लीज़ा को गलत बात समझ आ रही है या यू थिंक जुनेद ने उससे मिसलीड किया है? यार थोड़ा सा तो आई थिंक कर दिया मिसलीड, थोड़ा सा किया है। ही वाज लाइक कि अगर डेट पे भी ले जाओ तो कोई मसला नहीं है। हाँ। ऐसे कौन कहता है किसी को? वो जो शॉट है ना, इंट्रो शॉट जिसमें हेलमेट उतारते मैं वहाज वाज लाइक आओ देखो खुद को। मैंने नहीं देखना, खुद को देखा करो, इधर आओ देखो। मैं बहुत बुरी लगी, मुझे नहीं देखना प्लीज। व्हेन यू न्यू तो सॉरी, लेकिन लोगों को लगता है आप कुछ भी कर लोगे। तो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे होता है मैं कुछ भी कर लूंगी। वो कहती है कि चलो मैच फिक्स करते हैं। उसके बाद मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी टोटली अंडरस्टैंड व्हाई यू डूइंग दिस, वी आर विद यू। आई एम लाइक यार बुरी बात है। पे एक लॉयर थी, वो क्रिमिनल लॉयर थी, मेरे पास से गुजरी एंड शी वाज लाइक मैं आप लोगों को हर रोज देखती हूँ। शी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने सुना तो होगा कि कितना मुश्किल होता है ये करना, बट आप लोग कर रही हैं, तो बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। वो लाइक यस देखो वी डिड इट। तो मेरे कजन ने मुझे कहा कि गली में जा, बच्चे खेल रहे हो तो उनके साथ खेलना शुरू कर। मैं गई, मैंने कहा यार बेटा मैंने क्रिकेट खेलना है, और आंटी आपको तो बैट ही नहीं पकड़ने आता। उनको बेटा तो सिखा दो, नहीं आता तो आप सिखा दो मुझे। एंड हरीम केम टू मी, शी वाज लाइक सामी बात सुनो, वैसे फरी के स्टाइल में। हां सामी बात सुनो। आई वाज लाइक यार हमने बहुत लंबी डिस्कशन किया है, तुम लीजा करोगी। ओह माय गॉडनेस। मैंने कहा क्या? शी वाज लाइक हां। मैंने कहा हरीम एक सेकंड। मैंने कहा हरीम मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूं। शी वाज लाइक मैं हूं ना, सब है, हो जाएगा। मैंने कहा हरीम लाइक गर्ल टू गर्ल को लगता है मैं कर लूंगी, अगर सही तो मैं इसलिए तो आगे कह रही हूं तुम कर लोगी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, जब 22 कदम में पहली दफ़ा मैंने उनको देखा तो फ़ौरन ऐसा हुआ, शाज़िया और मैंने एक दूसरे को उसी वक्त कॉल किया। लाइक ये कौन है लीज़ा, शी इज़ सो गुड। फिर मज़े की बात हुई, हमने उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ हमने आर्टिकल में लिखा या पोस्ट में लिखा, तो उनका मैसेज आया, गाइज़ आई एम एन एक्टर, नॉट अ क्रिकेटर। मैंने पहले क्रिकेट नहीं खेला हुआ, ऐसा ही हुआ था ना। लाइक ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी थी हमें कि ये सब लोग पहले क्रिकेटर्स थे और ये सब कुछ। खैर, तो ऐसे हमारी और उनकी बातचीत स्टार्ट हुई। शी इज़ अ लॉयर एंड 22 कदम उनका डेब्यू ड्रामा है। इससे पहले आप उनको अगर आपने सेवक वेब सीरीज़ देखी है तो उसमें भी देख चुके होंगे। शी इज़ लवली, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी। शी सेज़ कि वो बहुत फ़नी बातें करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़नी बातें ही करेंगे, गपशप में ही मज़ा करेंगे और कोई सीरियस ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। सो आइए हम मिलते हैं दुर्रे नयाब से। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका लास्ट में सर नेम कोई नहीं है, लेकिन है, अब्बा का नाम है जो वो यूज़ नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, ये भी एक कहानी है। तो हम मिलते हैं दुर्रे नयाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे। Should I call you दुर्रे नयाब, दुर्रे, what are you called? नायाब। नायाब। ओह दुर्रे नायाब या नायाब? नायाब इज नाइस। हां कि सब अम्मा लोग नायाब बोलते तो ज़्यादा फेमिलियर लगता है। आई लव नायाब। नायाब इज यू नो क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं नायाब को? कुछ इट्स रेयर प्रेशियस। यस यस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा लगा आपको जब आपने वो हमारा पॉइंट देखा? तो व्हाट मेड यू send a message to us के? अच्छा, सो बेसिकली ये था कि वो आप होता है ना इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन करते हैं, तो उसमें मुझे सबने कहा कि आप क्रिकेटर हैं। इट्स लाइक फुशिया ने अभी रिसेंटली बोला है, तो मैंने कहा हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आई वाज लाइक ऑब्वियसली मुझे उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि मैं क्रिकेटर हूँ, बिकॉज मुझे दिखना है कि मैं क्रिकेटर हूँ। तो लेकिन मैंने लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं कैसे। सो या नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी भी चाहिए थी। शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ लीज़ा इन 22 कदम विद वहाज एंड हरीम फारूक एंड डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फीडबैक आ रहा है आपको 22 कदम का? हाउ आर यू फीलिंग? यार अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे यही टेंशन थी, और मैंने क्योंकि आपने जब खुद को स्क्रीन पे कभी नहीं देखा होता तो आपको पता नहीं होता आप कैसे लगेंगे। तो मुझे यही था कि खुद को देखने में मैं बहुत एंशियस थी। मैं सबको ये कह रही थी कि यार मतलब प्लीज़ मुझे ना दिखाना, खुद देख लेना, मेरे से कोई बात ना करे इस बारे में। लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। इवन अगर आपने अभी लास्ट एपिसोड देखी होगी जिसमें लीज़ा या वो कहती है कि चलो मैच फिक्स करते हैं, उसके बाद मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी टोटली अंडरस्टैंड व्हाई यू डूइंग दिस, वी आर विद यू। आई एम लाइक यार बुरी बात है, नॉट विद यू बट बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। बट दे लाइक वी होप कि लीज़ा ऐसे ना करे, प्लीज़ उसको नेगेटिव कैरेक्टर ना बनाएं, प्लीज़ लीज़ा आप भूल ना जाएं कि आप एक क्रिकेटर हैं, ये वो। दे लाइक जस्ट लाइक कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। तो सर मतलब सरप्राइज्ड क्यों हैं आप? एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ड्रामा इतना अच्छा करेगा, या एक्सपेक्ट नहीं करी थी आपकी परफॉर्मेंस इतनी रिकग्नाइज की जाएगी? या बेसिकली दोनों। क्योंकि जब हम लोग ये ड्रामा बना भी रहे थे
तो हम लोग यही कह रहे थे कि यार ये एक एक्सपेरिमेंट है। और जब हम लोग मेकअप रूम में बैठे होते थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि यार हम ये इसलिए बना रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन क्रिकेट, और हमें ये है कि अगर इससे किसी एक लड़की को भी या एक इंसान को भी ये फील होगा ना कि यार नहीं, आई शुड जस्ट लाइक गो एंड अचीव माई ड्रीम्स या डू समथिंग फॉर माई लाइक टू अचीव द ड्रीम्स, तो मुझे करना चाहिए। तो हमने कहा अगर ये हमें एक भी मैसेज आ गया, कुछ भी हो गया, हम समझेंगे कि बस पूरा जो हमने मेहनत की वो पूरी हो गई। तो एक नहीं, बहुत मैसेजेस आए हैं। और इसके अलावा क्योंकि यार आप होता नहीं, आप खुद को हमेशा शीशे में देखते करते हैं और आप खुद को शीशे में हमेशा देखते हो और यू लाइक हाँ बस ठीक है, इवन व्हेन यू परफॉर्मिंग तो आप कहते हो कि यार मैंने पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी शॉट के बाद खुद को जाके स्क्रीन पे नहीं देखा, कभी भी नहीं, एक दफा भी नहीं, पहली बार भी क्यूरियोसिटी नहीं हुई नहीं कि मैं देखूं तो सही कैसी लग रही है। नहीं, वो जो शॉट है ना, इंट्रो शॉट जिसमें हेलमेट उतारते मैं वहाज वाज लाइक आओ देखो खुद को, मैंने नहीं देखना, खुद को देखा करो, इधर आओ देखो, मैं बहुत बुरी लगी, मुझे नहीं देखना प्लीज। वहाज मुझे दिखाया, देखो अभी समझ आ रही है, देखा करो। ओके, कहा हाँ मैं नहीं देखूंगी। वहाज ने आपको इसलिए दिखाया होगा, उन्होंने कहा होगा देखो अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, इसे कैसे इंप्रूव कर सकती हैं आपको देखना चाहिए। उनका यार वहाज नहीं, अगर मैंने देख लिया मैं ऑलरेडी इतना प्रेशर में हूँ कि यार क्योंकि ऑब्वियसली लाइक वहाज के टाइम से लाइक ही इज एन एक्टर, हरीम इतने टाइम से काम कर रही है, उनके बीच में मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जो कि इफेक्ट करता है इतनी स्टोरी को, तो इतना प्रेशर था कि बस। बहुत से नए नाम थैंक्स टू ग्रीन हम देख रहे हैं, बहुत से नए चेहरे हम देख रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और चेहरे देख रहे हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आज कुछ हो गया है। तो लेकिन माशाल्लाह से है ना, हैट्स ऑफ टू यू एंड मुबारक भी कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है और वो पता भी चल रहा है, यू आर स्टैंडिंग आउट। क्योंकि बहुत दफ़ा लीड रोल मिल भी जाए, पैरेलल लीड भी मिल जाए, शायद आप स्टैंड आउट फिर भी नहीं कर रहे हो, बट आपने अच्छा परफॉर्म किया है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू राबिया। यहाँ पे हमें नो इफेक्ट देना चाहिए, पार्टी के वजह पॉपर्स होते हैं। अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर अ लॉयर, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? वैसे पहले बचपन में जब मैं 2 साल की थी तब तक हम लोग मुल्तान रहते थे, मियाँ चनू एक गांव में। ओके। वहाँ से अम्मा सबकी विल के अगेंस्ट हमें लेके आ गई थी पिंडी, बिकॉज अम्मा को था मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बिकॉज हम 3 बहनें हैं और एक भाई है छोटा तो नहीं है वैसे, वो 2 साल ही छोटा है, भाई कहाँ छोटे होते हैं, इज वेरी अनोइंग। तो अम्मा ने कहा कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना है, और अम्मा का ये था कि क्योंकि अम्मा खुद नहीं पढ़ सकी थी, बिकॉज उनके अम्मा अब्बा की डेथ हो गई थी काफ़ी जल्दी, व्हेन शी वाज आई थिंक 14, और फिर उनसे उनके बहन भाई दोनों बहुत बड़े थे, उनसे कोई किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हें क्या करना है या उनको चांस नहीं मिला। तो अम्मा ने कहा था मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी कि मेरी बेटियां इस काबिल हों कि उनसे कोई भी दीन की बात करे या दुनिया की बात करे तो वो डट के उनको जवाब देने आता हो, वो डरे नहीं, माशाल्लाह या वो डरे नहीं। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने, अच्छा मैं हमेशा ऐसे हूँ कि एक चीज़ करती हूँ छोड़ देती हूँ, फिर एक चीज़ करती हूँ, फिर डिफरेंट कुछ करना होता है, मुझे लाइक आई गेट बोर्ड, तो मुझे होता है कुछ नया करना है। सो मैंने ICOM किया कॉलेज में, उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का गैप लिया कि मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँ, कुछ आर्टिस्टिक करूँ। हाँ, मुझे ICOM से नहीं मज़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था, मैं आगे क्या करूँ, मुझे नहीं कुछ करना ये मतलब बैंकिंग। ICOM लिया क्यों था? सॉरी क्योंकि मतलब पूरा करने के बाद कह रही है नहीं मुझे, मैं क्या करूँ, मतलब ये तो ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था ना। टू इजी फॉर मी। ओके, या सो बेसिकली जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उसने ICOM किया हुआ था, मैंने कहा यार क्या करूँ ऐसे कहती कुछ और नहीं करना, तो मैंने कहा मुझे इतना, मैं मैथ्स में इतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैंने कहा मुझसे नहीं होता। शी वाज लाइक ICOM कर लो, क्योंकि उसने किया इसलिए कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, सही है ओके कर लेते हैं, बस मैंने कर लिया। उसके बाद मैं सोच रही मैंने क्या करना है, म्यूज़िक पढ़ूँ, क्या करूँ, कुछ लाइक आर्टिस्टिक करूँ। फिर आई वाज लाइक नहीं, और उस टाइम क्योंकि हमारे घर, हमारा ऐसा हाउस होल्ड में ही होता है ना कि हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एज एन इंडिविजुअल कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में भी आपने कुछ करना है। तो काफ़ी पॉलिटिकल जहन था, तो मैं कह रही थी अच्छा मुझे बाकी सब कुछ समझ आता है, बाकी मैं सब कुछ एज हॉबी पे कर लूँ, लेकिन मुझे ये जो टीवी पे आके नहीं लीगल बातें कर रहे होते हैं ये मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती। ओके, इट्स लाइक अगर लॉ एक कंट्री में अगर आपको आता हो या आपको पता हो तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक पावर होती है। तो मैंने कहा मैंने लॉ करना है। मामा ने कहा सोच लो, मैंने कहा नहीं मैंने लॉ ही करना है। उन्होंने कहा यार क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? मैंने कहा नहीं मुझे लॉ करना है। शी वाज लाइक ओके। अब जब मेरा एडमिशन हो गया, मैंने फर्स्ट डे जाना है यूनिवर्सिटी, तो अम्मा मुझे कहती हैं कि अच्छा मैंने एक बात बतानी थी कि मैं बचपन से ना हमेशा लॉयर बनना चाहती थी,
मैंने कहा हाँ, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपके लिए कर लेती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं बताई थी कि आपने जो करना आप अपने लिए करें। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे भी याद है जब मैं पहली दफ़ा काला कोट पहन के कचहरी जा रही थी, मैं वाज लाइक, पता है क्या, ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी मैंने सहा है क्या ना, इट वाज वर्थ इट। बस आज ये ना मेरा पूरा हो गया है। तो इसीलिए और वैसे भी आई नो कि मैं अम्मा की फेवरेट हूँ, सबको पता है। ये मेरे सारे बच्चों को लगता है बाय द वे। नहीं, मैं हूँ एक्चुअली। मेरे घर में वो जो एक्चुअली में आप मीम्स देखते हैं ना कि बाकी बच्चों की छोटी छोटी पिक्चर्स लगी होती हैं कि बहुत बड़ी पिक्चर होती है, दैट इज मी। तो बाकी कुछ कोई कहता नहीं है? अब आदत है ना सबको। ओके, तो शुरू में भी नहीं कहते थे? कहते थे आप भाई कुछ नहीं कहता? भाई ने तो जान पे अजाब कर दिया होना चाहिए। नहीं, वैसे वो एक है और उसको होना चाहिए, यही मामा भी कहती हैं, लेकिन मेरी दादू बेचारी भी यही कह रही होती है, उस बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, लाइक नहीं, अब बस ठीक है, क्या हो सकता है। तो अब्बा कहाँ होते हैं आपके? अब्बा का क्या? अब्बा दुबई होते हैं। ओके। और अब्बा हमेशा से हमें यही कहते हैं कि यार किस वही बात है कि अम्मा तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, एकेडमिकली नहीं है, दिमाग से बहुत पढ़ी लिखी। वो तो पता चल रहा है माशाल्लाह से। और अब्बा ने 2nd ईयर तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो उन्होंने आपकी अम्मी के इस डिसीजन को सपोर्ट किया एंड ही वाज विद हर कि ये लेके जा रही हैं। अब हमेशा से करते हैं। अब बाय द वे बचपन में ना मुझे लगता था मैं बड़ा अच्छा गाना गाती हूँ और वो गाना गाती रहती थी। अब मेरा गाना सुनेंगे तो कहती हाँ सुनाओ, बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा बेटा। तो मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है। तो अब वाज लाइक कि ग्रेजुएशन करो, डिग्री लाके मुझे मेरे हाथ में दो, उसके बाद आपने बेटा जो करना है ना आप कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तब समझ नहीं आई थी वही बात क्यों कहते हैं, अब समझ आती है क्योंकि आप आई थिंक आपको इतना एक्सपोजर मिल चुका होता है, आप इतने एक सर्टेन एज तक आ चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। क्योंकि बात में बड़ी करी मुझे नहीं पता। अम्मा ही सुनी, अम्मा की बातें से कोई करा ले, तो लाइक हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, लाइक कंपैरेटिवली एटलीस्ट यू नो हाउ टू प्रिटेंड कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो या अच्छा, स्टॉप लेते हैं। सो आपने आईकॉम किया, उसके बाद आपने लॉ कर लिया कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएट कर गई, यहाँ डिग्री है, कोट पहन के कचहरी जा चुकी हैं आप, लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस है। ओके। बहन भाई कितने हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? मामा बाबा, मेरी सबसे बड़ी बहन, उससे छोटी बहन, फिर मैं हूँ। ये नायाब कह रही हैं राबिया, जब आप ऐसे सवाल पूछेंगी तो फिर मैं ऐसे जवाब दूँगी, सबसे बड़ी बहन, फिर 2nd बहन, फिर 3rd, फिर मैं हूँ और देखिए मैं चाह रही हूँ कि ना इंशाल्लाह माशाल्लाह से आप इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी और आप बहुत कुछ करेंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि जब भी कोई आप पे रिसर्च कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, पहला इंटरव्यू वो मेरा ही देखें और उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए जी राबिया, फ्रॉम दैट कि आप किस जगह से बिलोंग करती है, तो कितने बहन भाई, कोई मैं चाह रही हूँ कोई छोड़ू नहीं चाहिए कहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने छोड़ा नहीं कुछ। अच्छे इंटरव्यूज में देखती हूँ एंड हैट्स ऑफ टू दोज इंटरव्यूज, सब कुछ पूछ लेते हो। मैं कहती हूँ यार मैं क्या पूछूं अब आगे जाके ना, तो मैं चाह रही हूँ यही फीलिंग मैं बाकी सबको भी दूँ, तो इसलिए मैंने आपसे ना सब कवर करी हूँ, बस ये नहीं पूछा हाथी आया। ओके, कमिंग टू लॉ इजी था, आसान था, मजा आया करने में? इज इट इजी एज अ वुमन टू बी अ लॉयर? अपनी नो क्यों नहीं, औरत के लिए वैसे भी मुश्किल होता है पाकिस्तान में। और जब मैंने ये डिसीजन लिया ना कि मुझे प्रैक्टिस करनी है कि आपको कचहरी में जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो सब मुझे कहते थे क्यों यार, वहाँ पे तो पता नहीं है लॉयर्स होते हैं सिर्फ, लाइक मर्द होते हैं ज़्यादा, ये अजीब अजीब से लोग होंगे, ये लाइन तो जरूर सुनने को मिली होगी। होते भी अजीब अजीब लोग, बहुत अजीब लोग होते हैं, कैरेक्टर्स हैं वो एक ना, जब आप कचहरी में चैम्बर्स वाले एरियाज में जब आप जाते हो, वो ना एक अलग दुनिया है। आपको लगता है आप ना कोई किसी गाँव में या किसी ऐसी गलियों में आ गए और यू आर जस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम, लाइक यू लॉस्ट। तो फिर आप क्यों करना चाही थी? आपको पता नहीं था कि आप इधर जा रही हैं? या मुझे पता था कि कैसे, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द पीरियड आपका होता होगा आना जाना, कुछ तो वो प्रैक्टिकल भी होता होगा। नहीं बिल्कुल, जब हमने इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट की थी यार, अब मुझे हमेशा से होता है कि अगर मुझे स्पेशली कोई कह देगा ना कि तुमसे नहीं होगा, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। और ये बात मुझे अम्मा कहती है तुम बहुत जिद्दी हो, मैं किसी कहती हूँ आई वंडर मैं किस पे गई हूँ। अम्मा खुद बहुत जिद्दी है। तो नहीं, मुझे था कि मैंने करना है, और फिर थोड़ा जिद में किया कि नहीं, एक औरत होके भी आप कर सकते हैं। देखिए आप हमेशा अपनी लाइफ में ना, मैं कहती हूँ कि एक जो इंसान है वो स्टूडेंट भी होता है और वो टीचर भी होता है, कि आपको देख के आपकी लाइफ में बेशक आप कोई पब्लिक फिगर नहीं भी हैं, आपके आसपास आपके कजन्स या कुछ भी, वो आपको देखते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं। और मेरे कजन्स तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं सारे ना, बच्चे सारे मेरे, तो उनको होता है कि जो नया बाप भी कर रही है तो ये ठीक ही होगा, जो नया बाप भी कर रही है वो ठीक होगा, तो वो एक जनरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो मुझे ये होता है कि मैं कुछ भी उनको करके दिखाऊं कि बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको सपोर्ट ऑब्वियसली घर वालों का चाहिए होता है, Of course. हाँ मैं घर आऊँगी, मैंने एक एक डिटेल बतानी होती है, घर आके रोना होता है, कुछ भी हो जाए ना सब घर वालों के सामने। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा। तो फिर अब ये होता है कि अगर नहीं, कोई किसी ने अगर ये कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं ये तो मैंने करके दिखाना है, फिर मुझे होता है फिर सो यार टफ है, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी बात इतनी अच्छी और सही है कि अगर आप पब्लिक फिगर नहीं भी हैं, आप एक इंडिविजुअल भी हैं एंड एक औरत हैं, तो जस्ट द फैक्ट कि आप बीइंग अ वुमेन, आप रोज़ कचहरी जा रही हैं, आप एक्चुअली थोड़ा सा सीन को चेंज कर रही हैं। आप लोगों को आदी बना रही हैं कि हाँ यहाँ औरतें लड़कियाँ आएंगी, तो यू आर प्लेइंग अ रोल। एंड आई एम सेइंग इट टू ऑल द वुमेन लॉयर्स आउट देयर जो इतनी ब्रेव होती हैं कि वो सिर्फ ऑफिस तक या कॉर्पोरेट कल्चर तक अपने आप को नहीं रिस्ट्रिक्ट करती, वो कचहरी कोर्ट रूम तक जाके अपनी सफ़र को जारी रखती हैं। तो यू गाइज आर एक्चुअली चेंज मेकर्स। क्योंकि मुझे सब ये कहते थे यार कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ, ज़्यादा पैसे भी हैं, क्योंकि कचहरी में पहले 5 साल तो ये होता है कि पैसे आप भूल जाएं कि आपको इतने मिलेंगे, और जिन एटीट्यूड्स भी बर्दाश्त करने पड़ते होंगे डिफरेंट टाइप के। या 100%। और आप जिस तरह के केसेस आएंगे, कुछ लोग नहीं भी पे कर सकते, फिर आपका दिल ही नहीं करता आप उनसे पैसे लें या कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। तो और जो सबसे अच्छी बात है, मुझे भी याद है मैं हाई कोर्ट गई हुई थी और वहाँ पे एक लॉयर थी, वो क्रिमिनल लॉयर थी, वो मेरे पास से गुजरी एंड शी वाज लाइक, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग साथ में जाते थे, शी वाज लाइक मैं आप लोगों को हर रोज़ देखती हूँ कि आप यहाँ पे ना, मुझे आप दोनों प्रोमिनेंट दिखती हैं यहाँ पे, तो मेरा ये कार्ड लें, आप आएँ, मुझे भी ज़रूरत है लॉयर्स की क्या। एंड शी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने सुना तो होगा कि ये कितना मुश्किल होता है ये करना, बट आप लोग कर रही हैं, तो बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। लाइक यस देखा, वी डिड इट, एक एप्रिसिएशन मिल गई, वी डिड इट। इवन जो हमारे सीनियर थे जिनके साथ हम कर रहे थे प्रैक्टिस, वो भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते थे कि बच्चे मुझे बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग ज़रूर होने चाहिए। सही कह रही हैं। अच्छा, तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आए? क्या हुआ, क्या बोरिंग हो रहा था लॉ में कि आपने सोचा कि मुझे कुछ एक्टिंग करनी चाहिए? सो बेसिकली आई लव टू डांस, लाइक आई। तो वो जो कैप्शन है, वो जो कैप्शन आपके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं ऐसे ही तैयार होके पिक्चर्स लेती हूँ या डांस करती हूँ, कुछ ऐसा आपने लिखा है। पिक्चर्स भी लेती, मुझे कोई कहेगा ना पिक्चर लेने के लिए, लाइक तो फिर वो तैयार होके क्या करती हैं आप? सो असल में होता ये कि मैं बहुत इस तरह से मैं बड़ी शेमलेस इंसान हूँ। वो जो मैंने ज्वेलरी उसमें भी पहनी हुई थी ना, वो मेरी बहन की शादी की ज्वेलरी है, शादी की बात की। इतना मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि शादी से पहले नहीं पहनूंगी, एक दफ़ा आप पहन लो फिर मैं पहन लूँगी। और वो मेरी बहन का नया ड्रेस था, उसने कभी नहीं पहना था। उसने आपको तस्वीर खींचनी थी उसमें और पहनने दिया। यार वो जो कौन सी बहन है? फर्स्ट सबसे बड़ी, ये वाली, सबसे बड़ी, ये वाली कायनात बहुत बातें सुनाती है, बहुत ज़्यादा। फिर भी देखे डेजर्ट में क्या उसने पहनने दिया। हाँ ऐसे कर रहती है, कभी कहती है अच्छा वो नए कपड़े पहन ले, जाके ख़राब मत करना पहन ले। हाँ ठीक है, किसी बचपन में ना अपनी बहनों की चीज़ें बहुत ख़राब कर देती थी यार, हो जाती थी मुझसे, कपड़े फट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, ये अच्छा तो यार हो जाता था यार। मिडिल चाइल्ड ये अच्छा एक्सक्यूज है। एक होता है मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम, एक होता है मिडिल चाइल्ड एक्सक्यूजेस, जो नहीं अब आपको बता रही हैं। मेरी बहनें बहुत खुश होनी होंगी इस वक्त। सो बेसिकली हुआ ये कि मैं कोई भी अपने माइंड में ना आउटफिट बना लेती हूँ किसी और, लाइक लहंगा अलग है, चोली किसी और की मैंने पहन ली, दुपट्टा मैंने किसी और का पहन लिया, और कोई भी ना ऐसे कपड़े पहन के कुछ एक नया गाना उन दिनों मेरे माइंड में घूम रहा होता है। मैं तैयार होकर आती हूँ, मैं सबको कहती हूँ मुझे टेंशन चाहिए प्लीज़, ठीक है, एंड दे लाइक आ गई है, गाना लगाऊंगी एंड आई विल स्टार्ट डांसिंग, प्लीज़ नहीं देखो, और मतलब देखते इंटरेक्ट करो मेरे साथ, ठीक है, देखते रहो, मतलब यू हैव टू पे अटेंशन एंड देन अप्रिशिएट मी। तो बेसिकली वो है तो कि मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि सब कहते हैं ना शादी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरा था, मैंने ये पढ़ा तो मैं ये पूछना चाह रही थी, तो क्या बचपन से आप करती आ रही थी ये, क्या बचपन में आदत थी, इधर से ही ये डायरेक्शन स्टार्ट हुई? क्योंकि यूजुअली यही होता है ना, एक्टर्स और सिंगर्स या जो भी वो कहते हैं कि हम बचपन से ये करते थे, प्रिटेंड करते थे, या हम साड़ी लपेट के, तो बहुत ही फेमस है ना कि साड़ी लपेट के वी वुड प्रिटेंड के हम वॉक करें, मॉडल्स हैं, या हम किसी शो को कॉपी करते थे। तो उधर से मुझे क्यूरोसिटी हुई कि जो आपने लिखा, तो क्या ये बचपन से भी आप करती हैं? और कौन सा गाना था? देखो मैंने सही पकड़ा है, मैंने तो कहा गाना भी कौन सा है। embarrassing यार, why embarrassing? So it shows that you were यार मैं I get it, but imagine 9-10 मैक्सिमम, इससे बड़ी एज नहीं थी मेरी, 9-10 साल की बच्ची है,
और वो क्या कह रही है कि आप गाना लगाओ देवदास का हरा रंग, ठीक है? शी इज लाइक हम पे ये किसने मैं कहूँगी लगाएं, और मैं इससे प्रॉपर डांस कर रही हूँ माधुरी की तरह, ये किसकी है यार, ठीक किसका है साया। और जो उसमें एक लाइन आती है ना कि और फूलों से जख्म खाया, और मैं कहती आके एक फूल रखो यहाँ पे, रियल फूल रखो, मैं उसको उठा के लाइक दिस, ठीक है? इमेजिन करें 10 साल की बच्ची करी, लाइक सो एम्बैरेसिंग। तो खैर वहाँ से शुरू हुआ, ये करती थी, पसंद है अभी तक। तो वो फिर थे आपके अंदर ये ये शौक था आपके अंदर, तो फिर से। वो लॉयर बन गई, फिर ये शौक दोबारा कहाँ से जागा? लेकिन क्योंकि डांस तो मैं करती रहती हूँ, ठीक है, वो कभी तो भी घर नहीं में रुका। चल रहा था। या तो मतलब मैं अगर इफ़ आई टॉक अबाउट डांसिंग तो इट्स लाइक आई एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू इट। मैं कुछ भी फील कर रही होंगी ना, इवन कोई भी सैड सा गाना लगा के इफ आई एम फीलिंग सैड ना, तो मैं सैड डांस कर रही होंगी। समझिए, कहते हैं यार ये क्या नौटंकी है यार, क्या ड्रामेबाज यार, उफ अल्लाह, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं टीवी में जाऊँ या इस तरह। मुझे पुराने लाइक मधुबाला, विजयंतीमाला, माधुरी बहुत पसंद हैं। Okay. और अभी जो मैं बात करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि अच्छा पुरानी सबसे पहली विजयंतीमाला थी, फिर माधुरी है, और उसके बाद मैं होंगी। This is too much. And it's like इसके बाद like I will be, because मुझे लगता है कि तो are you gonna follow this? ये करेंगी आप आगे? yeah I love, मुझे क्लासिकल डांस करना बहुत पसंद सीखा है आपने या खुद से? या नहीं खुद से, and I think I'm pretty good at it। तो थिएटर कैसे आया और एक्टिंग कैसे आई? वो होता है ना बचपन में आप टेबलोज वगैरह करते हैं, स्कूल में कुछ भी होगा, कोई भी टेबलो है या कोई भी आपने You were part स्क्रिप्ट of करना है, हमेशा मैं और मेरी दोनों बहनें भी, ठीक है, हम सेम स्कूल में थे तो हम तीनों ने हमेशा होना होता था उसमें। जब मैं बड़ी हो गई कॉलेज में, तभी मुझे याद है कि आई रोट अ स्क्रिप्ट, वो पॉलिटिकल था थोड़ा, आई रोट अ स्क्रिप्ट और हमने वो परफॉर्म किया था। मैंने लिखा था, मेरे टीचर्स ने कहा तो बहुत अच्छा है, तो हमने उसको भी परफॉर्म किया। पर यूनिवर्सिटी में जाके ना आई गॉट अ लिटिल शाय, मैं थोड़ा बहुत बैक सीट पे आ गई कि नहीं अटेंशन नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि आई थिंक हर किसी की लाइफ में ये फेज़ आता है कि यूर लाइक एक सेकेंड हु एम आई, मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन लाइक डू आई वांट टू बी। तो एक वो बड़ा सैड फेस या सीरियस फेस आ जाता है, तो वो चल रहा वो था। तो मैं और मेरा दोस्त हम ये करते थे कि बाकी यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट की एक लाइक ड्रामा सोसाइटी है, लेकिन लॉ की नहीं थी। मुझे होता है कि यार लॉ की क्यों नहीं है, हम होनी चाहिए। तो मैं और मेरा दोस्त ये करते थे कि हम स्क्रिप्ट्स लिखते थे एंड देन वी यूज्ड टू परफॉर्म। मुझे पहले ये था कि मैं डायरेक्ट करूँ, खुद परफॉर्म नहीं करती थी, बट मुझे अभी भी फर्स्ट टाइम याद है हम एक इंग्लिश में एक प्ले कर रहे थे, और एंड टाइम पे जो हमारी एक्ट्रेस थी लाइक मुझसे नहीं होगा, मैंने कहा तो मैं करती हूँ, मैंने किया, या आई डायरेक्टर सबने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा था, मैंने कहा अच्छा ओके फाइन। फिर ये था कि मेरी HOD ने एक दफ़ा एक प्ले लिखा, वो APS अटैक पे था, एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एक पोएम थी बेसिकली, और उस पोएम को हमने परफॉर्म करना था। और मैंने वो जब जहाँ भी परफॉर्म किया, मैंने ये देखा कि लाइक एवरीवन इज़ क्राइंग, वो उतना इमोशनल था कि एवरीवन इज़ क्राइंग। तो आई वाज लाइक हाँ अच्छा, तो मतलब आई हैव दिस थिंग कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, आप एक इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, वो लोगों तक पहुँच रहा है, तो आई थिंक आपको होता है कि यार एक सेकंड, ये तो एक पावर है बहुत अच्छी। बिल्कुल। और मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि जब उस टाइम में ना आई यूज्ड टू लाइक कीप टू माई सेल्फ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ ना, आई एम नॉट कॉन्शियस, मुझे वियर्ड नहीं लग रहा, आई एम लाइक माई सेल्फ। तो मुझे था यार आई लाइक डूइंग दिस। तो फिर कोविड में यही था, मैंने अपनी बहन को, सबसे बड़ी बहन जो मुझे अपने कपड़े देती है, दोनों देती हैं तो आई वाज लाइक, वो थिएटर करती थी, मैंने उसको बोला कि मैं सोच रही हूँ मैं भी थिएटर शुरू करूँ। तो उसने मुझे कहा कोविड में तो थिएटर का सीन ऑफ है। फिर उसने मुझे कहा कि उसको एक मैसेज आया हुआ है कि आयर के जो है वो एक ड्रामा बनाने लगा है और उसके लिए ऑडिशंस हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ वहाँ जाके, मुझे टीवी पे नहीं आना, मैंने टीवी पे नहीं जाना। मैंने कहा लोग इतनी बातें करते हैं, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, मैं भी कॉन्शियस हो जाऊँगी अपने बारे में, आई एम नॉट डूइंग दिस। तो फिर वो होता है ना कि आप कहते हैं कि आपने एक चीज़ को चाहा, वो आपके सामने आ गई, और फिर आपको होता है कि ना अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को, तो बाद में मैं रो नहीं सकती कि यार मुझे कभी चांस नहीं मिला या क्या। तो पूरी रात मुझे भी याद है, मैं उस रात को सोई नहीं, सोचती रही जाऊँ या ना जाऊँ। फिर आई वाज लाइक फाइन, चली जाती हूँ। फिर मैं गई, आई वाज द फर्स्ट वन टू ऑडिशन। ओके, मैंने ऑडिशन दिया, और जो भी ऑडिशन में बैठा हुआ था, दे वर लाइक यू आर सिलेक्टेड, आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, दिस दिस रोल। कोई तैयारी वारी नहीं थी, बस गई और आपने ऑडिशन दे दिया? कुछ तैयारी नहीं की। और क्या ऑडिशन था? यार वो कोई एक लाइन थी, आई थिंक 22 कदम से ही थी या कुछ नहीं, जनरली? आई थिंक वो
पर्ची मूवी की लाइन थी कोई Okay, क्या ऐसा okay. से थी तो पता भी ठीक नहीं है। दे वर लाइक आप एक दो वेरिएशंस दे दें ऐसे क्या उन्होंने कहा अच्छा रोक के दिखा सकती है रोना आता है उनका हाँ आई थिंक आता है मैं रोक के दिखाया दे वर लाइक हंस सकती हैं और हाँ 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 जी हंस सकती हूँ एकदम से जब प्रैक्टिस भी नहीं है, एक्टिंग भी नहीं कभी की, तो कैसे रोते हैं? हंसना तो फिर मैं फिर भी सोच रोते कैसे हैं हाँ, हाउ डिड यू क्राई एट दैट टाइम? सो जो मैंने बताया ना कि मैंने प्ले किया था वही हाँ। मदर वाला तो मैंने कहा अच्छा मैं एक दो लाइंस उसकी बोल के फिर Okay. आई डिड इट और रो लिया ओके ओके, मैं वैसे बहुत रोंदू इंसान हूँ तो आई थिंक मैं रो वक्त सकती तो हूँ नहीं रही है बट चले इफ यू से सो। ठीक है, तो फिर वो ऑडिशन अप्रूव हो गया एंड दिस इज हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। हाँ और फिर मुझे उन्होंने आयर किया कि ऑफिस बुलाया इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा यार एक कैरेक्टर है सैमी का आपका हमने सेलेक्ट कर लिया है ओके मैंने कहा ओके तो मुझे स्क्रिप्ट भी मिल गया पूरा कैरेक्टर भी बता दिया तो मैं सैमी के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई 2 महीने क्योंकि सैमी इतना प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलती होती जो चंद्र पॉल का बैटिंग स्टाइल है बेसिकली वो स्ट्रेट खड़े होके ऐसे तो उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे एंड और जो एक और चीज़ ऐड की थी हमने कि सैमी को स्पीच इम्पेडिमेंट होती है तो मैं थोड़ा मुंह टेढ़ा करके ऐसे मैंने एक पूरा कैरेक्टर बनाया था यूज्ड टू लाइक स्पीक और इस तरह से तो 2 महीने आई वाज सैमी आई वाज लाइक वॉकिंग लाइक सैमी टॉकिंग लाइक सैमी ओके एंड देन ये कैसे लीजा कैसे आ गई फिर? हाउ डिड यू बिकम लीजा देन? फिर एक दिन होता है कि हमने एक दिन शूट किया एज सैमी वो वाला सीन था अगर आप लोगों को याद हो कि जिसमें सैमी से वो कहती है ना फरी के तुम तो अमीर हो तुम दो ना पैसे शी वाज लाइक मैं कैश नहीं रखती वो वाला पूरा हमने सीक्वेंस शूट किया ओके उसके बाद नेक्स्ट मैं सेट पे गई आई वाज लाइक वॉकिंग अराउंड और मैं देख रही हूँ ना कि लाइक हरीम और अंजुम सर एंड ये सब लोग बैठे हुए हैं और मैं यूँ गुजर रही हूँ सर मुझे यूँ देख रहे हैं मैंने कहा यार लगता है मैंने कल ना बहुत गंदी एक्टिंग कर दी अब ये देर लाइक यार इसको हमने क्यों रख लिया इसको हमने निकाल देना चाहिए आई वाज लाइक सो श्योर मुझे निकाल देंगे ठीक है और मैं थोड़ा एंशियस भी हो रही हूँ पर आई एम लाइक ट्राइंग टू प्ले इट कूल कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा देन हरीम केम टू मी शी वाज लाइक सैमी बात सुनो वैसे फरी के स्टाइल हाँ में। सैमी बात सुनो चलो मैंने कहा क्या शी वाज लाइक यार हमने कोच से बात की है ही इज लाइक कि तुम बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रही हो क्या मैंने कहा लगता है मुझे बहुत तमीज से ना बिल्डअप करके रिजेक्ट करेंगी कोई एक्टिंग नहीं बट तुम क्रिकेट अच्छा खेलती बहुत अच्छा खेलती हो यार गुड वेरी गुड तो कहती है कि एंड यू आर लाइक वेरी डेडिकेटेड तुमने जितना अपने कैरेक्टर पे काम किया है कि ऑनेस्टली हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा कि लाइक वार्डरोब वगैरह सब सैमी की मैंने डन की हुई आए मैं कि ये करना है सैमी ये करती है वो करती है तो उन्होंने कहा कि हमें ना जो लीजा का कैरेक्टर है तुमने पढ़ा है तो मैंने कहा क्योंकि सैमी ही इंट्रोड्यूस कराती है लीजा को तो तुम्हें आइडिया तो होगा कि वो कैसा है मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा आइडिया है शी वाज लाइक कि हमने बहुत लंबी डिस्कशन किया है उसके बाद हमने ये सोचा है कि तुम लीजा करोगी ओह माय गुडनेस मैंने कहा क्या शी वाज लाइक हाँ मैंने कहा हरीम एक सेकंड आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड कि कल जब मेरा क्लोज हो रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्लोज शॉट में आपको हर बात पे रिएक्ट करना होता है अंजुम सर वाज लाइक अच्छा तो बेटा बेसिकली ना क्लोज होना होगा ना उसमें वो जितनी भी बातें करनी है अपने सब पर रिएक्ट करना है मैंने कहा ओह अच्छा इसका मतलब ये होता है मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं आता मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँ शी वाज लाइक मैं हूँ ना सब है हो जाएगा मैंने कहा हरीम लाइक गर्ल टू गर्ल यार आपको लगता है मैं कर लूँगी अगर सही तो मैं इसलिए तो आगे कह रही हूँ तुम कर लोगी मैंने कहा चलिए ठीक है ओके डन हम कर लेते हैं फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि लीजा ऐसी है तो थोड़ा सा इस तरह से ना मैंने कहा चलें ठीक है अब नेक्स्ट डे मेरे छोटे से बाल थे ऐसे और कर ली देन शी वाज लाइक नेक्स्ट डे हुआ ये कि मैंने लीजा वाले कपड़े पहने डबल विकेट हम पहले शूट करे थे वही पोनी टेल हुआ पूरा ये एंड देन आई वाज लाइक क्योंकि सैमी का कैरेक्टर ऐसा था कि मासूम आंखें थोड़ा सा मासूम एंड देन लीजा की आज में आपको थोड़ी शार्पनेस चाहिए थी बहुत शार्प है उसके फीचर्स भी शार्प रखे हुए हैं या तो लाइक बहुत शार्प चाहिए थी तो फिर नेक्स्ट डे से वही हुआ कि जब मैंने कपड़े बदल लेती थी मैं पूरा उसमें तो दे वर लाइक कि फुल लीजा एटीट्यूड आई एम लाइक वॉकिंग लाइक लीजा और इस तरह से कि एक पॉइंट पे बाहर ने करके बोला कि यार ये मतलब ये इससे मैं बात करने लगता हूँ ना मुझे थोड़ा डर लग जाता है कि यार इसको ये लगता है कि गुस्सा कर देगी सीरियसली हर कैरेक्टर होती है फिर जब मैं बाल भीतर के सब कुछ आ गया था हाँ फाइनली चला नाउ आई कैन टॉक टू यू ओके ये था ओके वेरी सरप्राइजिंग ठीक है your family was okay with you joining TV completely, your mother, your father? अब्बा को ये था कि क्या मतलब है अब्बा कहते कि बेटा लॉ किया अब्बा काफ़ी खुश थे ही वाज लाइक कि तुम ना जज बनो
बहुत जज बनो या बाहर जाके ना बार कर लो, लाइक बैरिस्टर बन जाओ ना, अभी बड़े एक्साइटेड हैं। और मैं यहाँ पे जाकर वो ड्रामा एक है तो वो ड्रामा करने उसमें भी मैं सैमी बन गई हूँ। या तो अब्बा ने कहा अच्छा ड्रामा है, अच्छा क्या ड्रामा है? तो मैंने कहा वो एक क्रिकेट पे है। मेरे अब्बा और चाचू वो हमारे पैदा होने के बाद तक खुद क्रिकेट खेलते थे, उनको कभी मौका नहीं मिला, वरना वो टीम में जाना चाहते थे या वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो ये लाइक क्रिकेट पे है। मैंने कहा जी बैट पकड़ना आता है? मैंने कहा नहीं। तो आगे से कहते हैं बेइज्जती नहीं करानी मेरी, ओके सीखो। मैंने कहा ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके, इन्होंने मना नहीं किया। वही बात है पापा ने बोला घर में कोई मसला नहीं था, कोई जालिम समाज नहीं था, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। बहुत लकी हूँ मैं इस तरह से। तो बहन भाई बहुत मजाक उड़ाते हैं या कैसे सपोर्टिव है आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए? यार कितने फेक बन रही है, कितना फेक बन रही है। अच्छा मुझे लगा कि मजाक उड़ाएंगे। सो बेसिकली मेरे घर से बहुत प्रेशर था। वो होता है ना आपको वैसे बाहर का होता है कि लोग दिखेंगे तो क्या कहेंगे। मुझे मेरे बहन भाई ने कहा कि अगर तुम स्क्रीन पे आई और तुम्हारी एक्टिंग ना क्रिंजी हुई, ओके फेक एक्टिंग लगी, ये बहन ने कहा शक्ल नहीं दिखाना दोबारा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ। मैंने कहा यार दैट इज सो मीन। उन्होंने कहा नहीं मैं पहले बता रही हूँ, मैं आई एम वेरी सीरियस। इज्जत है हमारी, तुमने रखी है हमारी इज्जत। और क्रिकेट की बात करें, मेरे चाचू के बच्चे हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं ना बहुत, क्योंकि मैं आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मुझे होता है कि मैंने एक काम करना है तो मैंने उसको डिटेल में घुस के उसको सही काम करना है, ठीक है। और मुझे ये था कि अगर मैं सामी के लिए मुझे नहीं भी प्रॉपर क्रिकेट खेलनी ना, तो मुझे सीखना प्रॉपर है कि मैं प्रिटेंड कि मैं सही नहीं खेल रही। ठीक है। और यही बात मुझे हरीम ने कहा था, यही चीज़ हमें तुम्हारी बहुत पसंद आई कि यू आर प्लेइंग लीजा। तो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं आता। तो कहता है यार गली में जा, बच्चे खेल रहे हो तो उनके साथ खेलना शुरू कर। उनका मजाक उड़ाएंगे। मैं गई, मैंने कहा यार बेटा मैंने क्रिकेट खेलना है। छोटे बच्चे और आंटी आपको तो बैट ही नहीं पकड़ने आता। उनको बेटा तो सिखा दो, नहीं आता तो आप सिखा दो मुझे। वहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की। मेरे कज़न ने मुझे एक बात की थी, बहुत क्यूट बात। इट वाज लाइक जान टेंशन नहीं लेनी, क्रिकेट हमारे खून में, हम खेल लेंगे। ये तो जबरदस्त बात है। मैंने कहा ओ वैसे मैं तो कभी खेलेगा ही नहीं। ये अच्छी मोटिवेशनल लाइन है, किसी को भी बोलो टेंशन मत ले, मैथ्स आपके खून में है, आप कर लेंगी। कहते सर अब अब्बा ने और ताया अब्बू चाचू लोगों ने सारी जिंदगी क्या किया, क्रिकेट ही खेले ना, हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके शुक्र है हो गया। बट अभी आप बाहर जाती हैं, लोग पहचानते हैं, कैसा फैन रिएक्शन आता है? कोई इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकें? जब पहले संडे को ही एपिसोड ऑन एयर हुई थी, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी मुझे कोई पहचानेगा। हम लोग आइसक्रीम खाने गए वहाँ पे। अब मैं ना फ्लेवर डिसाइड करी मैंने क्या खाना है, मैंने क्या खाना है। मुझे कलरफुल चीज़ें बड़ी पसंद है, मैं सोची कलर्स किस्म ज़्यादा वो खाऊंगी। अब जो आइसक्रीम वाला बंदा है ना, वो मुझे यूँ देख रहा है, लाइक वो स्माइल कर रहा है। और मैं जनरली भी होता है कभी मैं जाती हूँ लाइक आई एम वेरी नाइस, ठीक है, मैं सबसे बड़े तमीज़ से बात करती हूँ। तो अगर मुझे कोई इस तरह से स्माइल दे रहा हो कि लाइक अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मैं देख रही हूँ, तो कहता है कि मैम वो देख रहा काफ़ी देर घूटा रहा। मैंने कहा जी, मैंने कहा अभी फ्लेवर्स डिसाइड कर रही हूँ। मैम आप 22 कदम में आती है ना, लीजा है ना? ओह माय गुडनेस। अब यहाँ पे मुझे ना सारा कुछ बैकग्राउंड में चला गया। मेरा पहला रिएक्शन था, मैं सोच रही थी नहीं मैं तो वो नहीं हूँ। क्यों? आई डोंट नो, कभी That was the first time you got confused. नहीं, वहीं से मैं कहने हूँ, मैं यहीं बीच में हूँ कि नहीं कहने में। मेरा भाई हाँ ये वही है। मैंने कहा जी। तो अभी से मैम आप तो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, हम ऐसा क्रिकेट खेलेंगी? मैंने कहा इंशाल्लाह कभी मैं आती हूँ, हम खेलते हैं ना। और मेरा भाई जो कि वैसे मुझे हमेशा कह रहा होता है ना पब्लिक में जाके, यू सो एम्बैरेसिंग, मतलब प्लीज आई डोंट नो यू। जैसे हाँ ये वो ड्रामे में, एक और ड्रामा भी करी है, अभी कराची जाकर एक और ड्रामा भी करी है। लाइक सर आप तो आते रहते हैं, तो आपने हमें पहले कभी नहीं बताया कि आपकी दोस्त जो है वो ड्रामा में आती हैं। मेरा भाई कहता है दोस्त नहीं है, बहन है यार मेरी। I'm like okay fine, now I'm your sister. तो yeah. This is so good माशाल्लाह से, बिकॉज अगर आपको आइसक्रीम जो सर्व करते हैं उन्होंने पहचाना, तो दैट मीन्स एक तो ये कि उसकी व्यूअरशिप कितनी है उस ड्रामे की। मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मैं सुन रही हूँ तो मुझे एक चीज़ ये हिट की कि वाह इसकी बहुत व्यूअरशिप है, और सेकंड ये कि ही रिकग्नाइज्ड यू, सो वाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो उस दिन तो आप बस ऐसे चल रही होंगी, आपने घर बोला आप मुझसे कोई बात नहीं करे ज़्यादा? नहीं, सीरियसली I'm very shy. घर वालों में तो शो मारते हैं ना बहन भाई, वो खुद ही कर रहे थे। मुझे ना थोड़ा सा वो आप नहीं, वो गले लड़खड़ा के चल रहे थे। अच्छा मैंने बोला कि मैं घर ही में नहीं कहा, मैंने कहा एक सेकेंड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं करना चाहिए ये कि ओ हो। मैं भाई को कहता है मेरी में बहुत स्कोप है मेरा, ये
आप कौन? ऐसे मेरी बहन है ना यार, निकाह मैं आपकी बहन हूँ। But that's so cute also, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा लगता है। So पहली बार आपने आपको जब स्क्रीन पे देखा, टीवी पे देखा या पहले कहीं देख लिया था टीवी पे स्टूडियो में? ओके, पहली एपिसोड। हमें तो क्या था? ओह, सो वही सारे लोग, and then there is like my best friend बचपन ओके एक है, हम सारे बैठे हुए हैं और इन्होंने टीवी लगाया हुआ है। हम यूट्यूब पे जब आएगा तो टीवी पे लगा के देखेंगे, ठीक है, बिकॉज टीवी नहीं देखते हम लोग। मैं बैठी हुई हूँ, इन्होंने कहा हम सारे साथ देखेंगे। मैंने कहा तुम लोग देखो ना, मैं जाती हूँ, मैंने खुद को टीवी पे नहीं देखना, मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मैंने बहुत गंदी एक्टिंग की है, मुझे पता है मैंने इतनी गंदी एक्टिंग की है, छोड़ो ना देखो, बहुत एम्बैरसिंग होगा। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हम देखेंगे। बैठे हुए हम, जैसे ही पहले आते हैं वो दूर से कि क्रिकेट शॉट खेल रहे हैं, देन आते हैं मैं अपना हेलमेट उतारती हूँ, they started screaming. Oh God, that is so nice. ऐसे प्लीज करो। सुनिए, आँख में सब कुछ देखे, इमोशनली हुई आप। अम्मा तो रो रही होंगी। अम्मा सबसे अलग देख रही थी। अच्छा, वो अलग देख रही थी। अम्मा अलग देख रही थी और अम्मा चाची के साथ पहले देख चुकी थी, ठीक है, ऊपर। और अम्मा ने कहा तुम लोग ऊपर आओ फिर बात करते हैं इस बारे में ना। अम्मा इज सो प्राउड ऑफ मी, ठीक है, खैर वो हमेशा से होती हैं, बिकॉज लाइक आई एम हर फेवरेट। तो मेरे बहन भाई कजन सब लोग मतलब they started screaming, ओह ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मेरा भाई कहता है यही तो तुमने बड़ा तो बहुत अच्छा, ये तो स्टाइल में हो गया है तेरा, तो मतलब वो रोने धोने वालों का एक्टर नहीं है, तो चलो अच्छा है। मुझे लगा था वो नहीं देखेगा, किसी मैं नहीं देख रहा, मैं पाकिस्तानी कंटेंट नहीं देखता, तो यू नो ही इज लाइक वेरी हैप्पी। और इतने स्वीट हैं। ऑन एयर होनी है जब एपिसोड, तो एकदम से सारा मतलब गायब हो गए दो लोग। मैं कह रही मामा किधर गए हैं ना, मतलब वो इस गाय कायनात और कशफ कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि यार वो बेटा कशफ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो लोग बाहर हॉस्पिटल गए ना। मैं कॉल्स कर रही हूँ कि यार किधर हो वो, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा चलो फिर मुझे भी ले जाते यार, और जल्दी आओ। वो आए, उन्होंने केक उठाया हुआ, उस पर लिखा हुआ था लीजा यू रॉक #22 कदम। That's so sweet. यार दिस इज सो स्वीट। वो लग बात है पूरा चीज केक हमने एक ही रात में बैठ के खा लिया। कोई बात नहीं, अब तक बहुत ढेर सारे थे, तो आप लोगों को पूरा हो गया। खा लिया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। These are such sweet stories that you have shared. मुझे तो बड़ा सुन के ही बड़ा मज़ा आ रहा है। I think बड़ा इमोशनल टाइम भी होगा आपके लिए और प्राउड मोमेंट भी for the whole family. For your मुझे हमेशा ये लगता था कि यार everyone is doing so much क्योंकि जो लॉ को लेके भी एक्सपेक्टेशंस थी ना घर वालों की कि अच्छा जज बनो, ये करो, मैं नहीं करी। एंड देन अब्बा को था कि ठीक है अच्छा एक ड्रामा कर लिया ना, अभी लाइक क्या फ़ायदा। तो फिर उसके बाद फिर ना बड़े बुरे दिल से ठीक है कचहरी चले जाती हूँ, दोबारा से कर लेती हूँ। अच्छा अब्बा ये कह रहे हैं, ओके मे बी इट्स नॉट फॉर मी, आई शुडंट डू इट। तो लेकिन जब ऑन एयर हुआ तो अम्मा ने बताया कि अब्बा तो बड़े एक्साइटेड है, अब्बा को तो बहुत पसंद आया है। अभी रिसेंटली अब्बा की कॉल आई, बेटा वो मेरा एक दोस्त है, मेरी उससे बात हो रही थी, उसकी छोटी सी बेटी है, उसने देखा तो 22 कदम बड़े शौक से देखती है, उसको लीजा बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा मेरी बेटी है। कहा अच्छा अच्छा। Of course, because it's such a great character and I really feel वो I'm sure लीजा का आगे जर्नी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो वो इट्स अ वेरी गुड रोल मॉडल है, वो पॉजिटिविटी अगर आ जाए। एंड ऑनेस्टली जब बात करिए ना, जब वो सीन आता है जब सैमी इंट्रोड्यूस कराती है, even as a viewer मैं सरप्राइज थी। I was like, oh they're showing you know another girl playing cricket with a guy। वो हाज और आप दोनों साथ खेल रहे होते हैं और यार ये तो लड़की बड़ा अच्छा खेल रही है और ये मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट था। सो इट वाज वेरी गुड। अच्छा ये बताएं एज अ न्यू कमर आपको क्या लगता है, अब क्योंकि आपने एक ड्रामा कर लिया, आपको और ऑफर्स भी आ रही होंगी, आप इंडस्ट्री में भी और लोगों से मिल रही हैं, 22 कदम भी काफ़ी दिनों में शूट हुआ है, अभी भी यू आर शूटिंग अनदर ड्रामा। हाउ डू यू फील कि जो न्यू कमर्स आते हैं उनको कोई गाइडेंस अवेलेबल है, नहीं है, आपको ज़रूरत फील होती है गाइडेंस की इन टर्म्स ऑफ कि यार ये चीज़ इसको ऐसे समझ लो, ये स्क्रिप्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यू नो, या यू थिंक कि नहीं हर किसी का अपना जर्नी है, वो उस जर्नी से सीखो, या लाइक बहुत से लोगों के मैनेजर्स होते हैं, हैव यू थॉट अबाउट इट, ये ज़रूरत है जो न्यू टैलेंट आता है उसको कि कोई ना कोई उनको कुछ गाइड कर रहा हो, कुछ बता रहा हो, कुछ टिप्स दे रहा हो। आपको आपका जर्नी कैसा रहा और आपको क्या फील होता है? यार मैं पहली बात यह है कि आई बिलीव इन इट कि एज अ ह्यूमन बीइंग ना, जो मैं पहले भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी, देखिए सिर्फ अपने लिए करना बहुत आसान है, हम लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हम लोग एट द एंड ऑफ द डे ना सब लॉस्ट ही हैं एक ही तरह से, और हमें ह्यूमन सपोर्ट चाहिए। तो जो ये बात होती है ना, हर किसी की अपनी जर्नी है, उसको उस पर छोड़ दो, हर किसी की अपनी जर्नी है, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। सो जब मैं यहाँ पे आई, मुझे आई वाज सो लॉस्ट, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
कि कैसे करना है, क्या करना है, स्क्रिप्ट्स होते हैं, क्या होता है। और मतलब जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो तो इतना टफ था कि हम सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करते कि हमने कल का शूट कैसे करना है, हमने शॉर्ट्स में वेरिएशंस कितनी देनी है कि लगे कि हम क्रिकेटर्स हैं। तो और ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत लाइक फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत टफ था। और इसमें अगर मैं बोलूँ ना कि अलीना बहुत हंस रही होगी इस टाइम पे, किरियाना किरियाना अलीना, मैं अलीना के पास बस जाती थी, आई लाइक क्राई माई हार्ट आउट। मुझे कुछ भी मसला हो रहा है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मैंने आज बहुत बुरा कर दिया ना, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई, समझ नहीं आ रही क्या करूँ, बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो लाइक अलीना वाज देयर, तो अलीना को जितनी भी समझ थी वो मुझे गाइड कर देती थी। लेकिन उसके अलावा इस तरह से कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आप कैसे स्क्रिप्ट्स लेते हो या आपने आगे कैसे जाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। इवन ड्यूरिंग दैट टाइम यू फेल्ट कि कोई ना कोई होता जो बताता कि यार इस तरह कर लो, अपने आप को कैरी ऐसे करो, या इस सीन को ऐसे, या कुछ यू फील के न्यू कमर्स के लिए गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए? मैं हरीम के बारे में एक बात कहूँगी कि अब हरीम और मैं, हमारे सीन्स ऑब्वियसली ज़्यादा साथ थे, तो हरीम मुझे ये कहती थी कि थोड़ा और एटीट्यूड लेके आओ। ओके, तो शी वुड गाइड यू, शी वुड लाइक कि थोड़ा और गुस्से से आओ, ठीक है, कुछ क्रिकेट वाले इस तरह के सीन्स हैं। और जब मेरा जो पहला शॉट भी था आज लीज़ा, वो डबल विकेट का वहाज के साथ था, मैं बैठी हुई हूँ, ये उस सेट पे वैसे ये बहुत सब आएंगे, सबसे मिलेंगे, कोई अपने एटीट्यूड में नहीं उस तरह से रह रहा, ठीक है। वहाज ने जब फर्स्ट डे भी लोग डिसाइड ही कर रहे थे ना कि मैंने लीज़ा करना है, तो मैं मेकअप रूम में खड़ी ना अपने बाल ठीक करी, कर ली छोटे से बाल, तो वहाज वाज लाइक आप कितने टाइम से क्रिकेट खेल रही हैं? मैंने कहा अभी मैंने सीखा है। ओह अच्छा, सो यू नॉट अ क्रिकेटर, आर यू फ्रॉम लाहौर? इस तरह से मेरे से पूछा, तो मैंने कहा मैंने उसको बताया, तो ही इज़ लाइक वेरी नाइस, ही लाइक केम एंड टॉक टू मी, क्योंकि वहाज को पता था कि आई एम गोइंग टू प्ले लीज़ा, और जुनैद का कितना काम है। नेक्स्ट डे हम लीज़ा वे लाइक हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, वहाज आया, उसने मुझसे बात करना शुरू कर दी। हम अच्छा तुमने क्या सोचा है लीज़ा के बारे में? मैंने कहा मैंने सोचा लीज़ा ऐसी होगी, तो इनकी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? तो वी जस्ट लाइक स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा इनकी बैक स्टोरी ऐसी होगी। अच्छा मैंने कहा मैं ये सोच रही थी कि ईजी, मतलब कुछ फील नहीं हुआ कि ओ कोई एक एक्टर है जिससे मैं बात कर रही हूँ, हरीम के बारे में ओ हरीम है मैं जिससे कोई बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं फील हुआ। और आई थिंक कि मैं कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी उस टाइम पे, मैं एक सर्टेन एज पे थी कि मुझे पता है कि जो एक्टर्स होते हैं आई थिंक उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए होता है तो वही चाहिए होता है कि लोग उनको इंसानों की तरह ट्रीट करें। तो वो जो लाइक स्टार स्ट्रक होना है क्या, वो मेरे साथ इस तरह से अभी तक उसना बुरे लिहाज से नहीं कह रही, मतलब वैसे आई जस्ट ट्रीट देम लाइक कि वो इंसान है। तो मैंने बस बात करना शुरू कर दिया। आई थिंक इसलिए हमारा वो कंफर्ट लेवल, बिकॉज लीज़ा और जुनैद जितने अच्छे दोस्त होंगे, बचपन की दोस्ती दिखाने, कोई बात करते करते मैं उसको ऐसे मार रही हूँ या कुछ भी हो रहा है, लाइक मैं आपको ऐसे मारूंगी, हाँ कितनी लग जाएगी मुझे, ऐसे होगा। सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल। या तो वहाँ मुझे कहा कि बस ये बात याद रखना, अपनी आंखों में डिटेल रखना, एक्टिंग करते हो अपनी आंखों में डिटेल रखना। ऐसा हाँ ठीक है। सो ही गाइडेड यू। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पता ही सब कुछ क्यों बता रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, वो कल को जब तुम इंटरव्यू दो ना तो मेरी तारीफ करना। ओह गुडनेस, मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसे ही बोला होगा, बट ऐसी बात सच हो गई ना। एग्जैक्टली, बट मेबी ही कुड सी योर टैलेंट। नहीं बस वही इजी कराने के लिए, ही वाज वेरी फनी थ्रूआउट, बिकॉज़ प्रोजेक्ट इतना टफ था तो आप बहुत सीरियस नहीं घूम सकते थे। एक दफ़ा एंट्री हो गई है इंडस्ट्री में, आगे सर्वाइव करना, स्क्रिप्ट्स का आना, आगे अपनी जगह बनाना आसान है, लग रहा है आसान? What is the situation for you right now? ये राबिया, मैं फिर वही बात करूँगी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा से बहुत लकी हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि वो लोग तो कहते हैं ना यार ये सब मेरी माँ की दुआ से है लेकिन एक्चुअली में अम्मा और मेरे घर वाले सबकी दुआएं हैं, तो मेरे लिए इजी है। लेकिन क्योंकि एक संडे को जैसे मेरा फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ है, नेक्स्ट मंडे दिन में मुझे कॉल आ जाती है माशाल्लाह, और मुझे सब यही कह रहे अभी कॉल आ जाएगी, रात में देखे मेरे बहन भाई, मैंने कहा ये तो मेरी बहन भाई, चलो पता नहीं अच्छी बातें क्यों करें मेरे बारे में, पर ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो वो लाइक नहीं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपने लाइक पैरेलल लीड ही है इसमें, तो मैं सोचूं कि अच्छा चलिए ठीक है मैं देख लेती हूँ, मुझे कैरेक्टर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि कैसा है। तो आगे मुझे कॉल, मैं कराची आ गई। लेकिन उसके अलावा मैं ये सोच रही थी कि आप लॉस्ट फील करते हैं, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 22 कदम की बात करूँ ना तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है।
सबको होता है कि आपको पीआर एजेंसीज होती हैं, आपको उनके Yeah. पास जाना चाहिए ये वो, और मैं थोड़ा सा मैं बहुत ऑकवर्ड इंसान हूँ इस तरह से। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं ट्राई किया? नहीं, You've not मुझे thought तो- about having a manager yet? नहीं, मुझे चलिए इसके बाद बहुत से आपको मैनेजर के लिए भी मैसेजेस आ जाएंगे, मैनेज करने के लिए भी क्योंकि ना messages मुझे आ ये लगता है जाएंगे। कि हम बहुत नए हैं, एक मैनेजर रखना, मैं बहुत नई हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर मैं रखूँ कैसे, मैं तो खुद को सीरियस खुद को टीम में देख के सीरियस ले ही नहीं सकती यार। तो लेकिन वैसे बहुत आपको नहीं पता होता आपने किससे बात करनी है, कैसे करनी है, फिर वो नए लोग होते हैं, उनके एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, तो मुझे था कि आई डोंट थिंक सो। Is industry friendly towards newcomers? Why are you laughing like that? मेरे ख्याल में इससे आगे मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं नहीं है हंस आप इतना सारे मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं। नाइस लाइन देख के बोलो मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ। यार अब सब नाइस नहीं है, ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब आपके साथ नाइस नहीं होते हैं। और यार शुरू में ना मैं थोड़ा ऑकवर्ड भी हो गई कि मैं बहुत नई हूँ, कि आई एम नो वन, मतलब नो वन। तो मुझे ये था कि मुझसे किसी को क्या ही मसला होगा, मुझसे कोई क्यों जेलस होगा, कोई मुझसे क्यों इनसिक्योर होगा, बट यूड बी सरप्राइज्ड, इट्स सो वियर्ड। आई सपोर्टिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दे आर नॉट लाइक वेरी नाइस। लेकिन अभी जब मैं मतलब कराची आई हूँ, ये सारा कुछ है, तो काफ़ी नाइस लोग हैं। लेकिन जहाँ पे होता है ना, लोगों को होगा कि वो, क्योंकि आपको कुछ अगर नहीं पता तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ऐसे पता होना चाहिए या क्या। जो इंसान या कुछ भी, कोई प्रोडक्शन या कुछ भी जो आपको जहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लॉइट करें। क्यों? बिकॉज यूर नाइव, यूर इनोसेंट एंड यू न्यू। या सो फिर जो नए लोग आ रहे हैं, दे हैव टू बी ऑन देयर गार्ड। 100% उनको ये अपना, बोलेंगे। यस, बहुत ध्यान से। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोशिश करें, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए जब गई थी आयर के ऑफिस भी, तो मैं अम्मा को साथ लेके गई थी। हालांकि मैं इतनी छोटी नहीं थी, बट स्टिल मैं अम्मा को साथ ले गई थी, अम्मा आप मेरे साथ चलें। तो अम्मा को था नहीं हाँ मैं तो अपनी बेटी ऐसे कहीं नहीं भेज रही। कहा हाँ प्लीज़ ना भेजना है। अम्मा को ये भी था मैं सेट पे भी आऊँगी, बिकॉज खुद ही मतलब लाइक आयर के ने भी कहा था कि आप आएँ, आप सेट पे आके देखिए, हमारा माहौल बहुत आसान ईजी है, आप आएँ ज़रूर आएँ। तो लेकिन अम्मा बिजी थी, फिर अम्मा नहीं आई। और क्योंकि उसके बाद जब हम लोग बहुत जल गए थे, लिटरली टैन भी नहीं, हम जल गए थे। आई गॉट लाइक रियली वीक, हर रोज़ ड्रिप्स लग रही हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है, खाना नहीं खाया जा रहा। हाँ पूरा शूट जिस हालत में किया है, तो अम्मा को थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया, ये कौन से ड्रामे बन रहे हैं, मैंने तो आज तक ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा। तुम शक्ल, अम्मा कहती कि शक्ल तुम्हारी, पहले कहते तुम्हारी शक्ल क्या होगी, इतनी से तुमने मुंह निकाला हुआ है। मैं नाइस तरीके से कह रही, मॉम इज नॉट नाइस एट ऑल। अभी वालों को बहुत हिचकी आई होंगी उस दिन। अम्मा ने कहा कि, मैंने कहा अच्छा आप आए ना मेरे साथ सेट पे। मम्मा कहती है मैं सेट पे आ गई तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा उस सेट पे। मैंने कहा अच्छा आप घर बैठे, आप घर बैठे, मैं ठीक हूँ। तो अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया था कि ये क्या है, ख्याल नहीं रख रहे क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ मैं नहीं थी, हर कोई सफर कर रहा था। आई थिंक कंडीशंस थी, इट्स नॉट किसी का कसूर था। हाँ कोई मेरे लिए कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। मैंने मौका, मैंने कहा मम्मा सो बात ये कि आपकी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, वैसे दुनिया मेरे गिर्द नहीं घूमती है, तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही हो चुका है। तो अम्मा अभी भी मुझे कल भी कॉल करके कही थी अपनी शक्ल दिखाओ। मैंने कहा देखिए नहीं यहाँ तो सही है। कहती है नहीं शुक्र है अपनी कोजी इतनी सी शक्ल तुमने नहीं निकाल ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिकॉज मैं बहुत स्किनी, बहुत वीक हो गई थी, इन अ बैड वे, इन बहुत अनहेल्दी। बिकॉज आई थिंक वो फिजिकली बड़ा स्ट्रेनलेस था वो पूरा ड्यूरेशन आप लोगों के लिए। लेकिन आपने ये बात अच्छी बोली कि जो नए लड़कियां हैं, मैं तो लड़कों को भी बोलूँगी, अपने 100% फैमिली से किसी बड़े को ज़रूर लेकर आएँ, अम्मी अब्बू या भाई बहन किसी को भी, और नहीं तो कोई दोस्त को ही साथ ले जाओ यार, ताकि अब फिर आप मुस्कुरा रही हैं, कोई स्टोरी है, कोई बात है, बता दें प्लीज़ शेयर। ये भी देखिए वर्ड्स ऑफ विजडम है, प्लीज़ बताएं। नहीं आप एक्चुअली बात करिए ना लड़कों को भी। मैंने so बेसिकली ये बात है कि आपको लगता है कि लड़कियों के साथ बुरा होता होगा, वो तो होता है। एक सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं हमें पता है कि वो लड़कियों के साथ बुरा होता है। आप जनरली आई थिंक लड़कियां अपनी गार्ड पे रहती हैं, और रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत कुछ बुरा फेस किया है, जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं, मतलब हरासमेंट इस तरह से। मैं कहती हूँ कि यार लड़कियों के मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है क्योंकि आपको ये लगता है ना बिकॉज वो लड़का है तो उसके साथ कुछ नहीं ईजी है, कुछ नहीं होगा, उनके साथ ज़्यादा हो रहा होता है।
मतलब तो लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों को, अच्छी इंसानों बात को, है। इंसानों को ना इंसानों से ध्यान रखना चाहिए। You're right. Now अब तो लड़का लड़की की है ही नहीं ना, कोई डिफरेंस नहीं है। खत्म कर दें आप, ये एक एज एन इंसान यू हैव टू बी केयरफुल। 100%। मे बी वो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन दैट यू आर इन हो जाता है। लेकिन व्हेन यू जॉइन द इंडस्ट्री और अभी भी जब आपका जर्नी हो चुका है एंड यू वर्कड quite a few productions, you know, आपके जहन में ये था कि यार मैं अपना थोड़ा सा डिस्टेंस रखूँगी, मैं अपने आप को ऐसे कैरी करूँगी बीइंग अ गर्ल कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कहे नहीं, या आपको ये फेस करना पड़ा कि कोई आके बोल रहा है कि चमी होने की कोशिश कर रहा है, इस ये लालच देके कि हम ये और करा देंगे, बिकॉज आप तो न्यू है ना, आपको ये भी नहीं पता लाइट का एंगल कहाँ से है, तो कोई भी किसी की भी बातों में आपके लिए आना आसान हो सकता है। इट्स एंड आई एम आस्किंग यू नॉट जस्ट फॉर यू योर सेल्फ, हम जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं कि हो सकता है आपको लगे कि कोई आके आपसे स्पेशल बात कर रहा है, टेंशन दे रहा है, या कुछ फेवर मांग ले इनअप्रोप्रिएट किस्म का, या इनअप्रोप्रिएट हरकत कर दे इस उसमें कि हाँ हम ये करा देंगे कि ये हो जाएगा, या बुली भी कर सकते हैं। ऐसा होता है, आपके साथ हुआ, आपने आसपास देखा है? व्हाट वुड यू एडवाइस टू पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट जॉइनिंग? मतलब मेरे साथ हुआ भी है और मैंने देखा भी है, लाइक बुली तो आपको करते हैं, ठीक है, काफ़ी बुली कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं फिर थोड़ी बड़ी होके इस इंडस्ट्री में आई हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत You were not 18 years old या 16 years old नहीं थी जब आप आई। Exactly, तो मैं नाइव उतनी नहीं थी तो उतनी नहीं थी। और क्योंकि वो ये कि मैं अपने घर वालों से हर बात कर सकती हूँ, कुछ भी हो रहा होगा मैं घर आके बताऊंगी ये हुआ है, दिल भी लाइक ये तो कोई बेटा ये तो है ही नहीं कुछ, मत जाओ, नहीं करो, ऐसे करो। लेकिन वैसे होता है कि आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, 100% करने की कोशिश करते हैं, आपको बुली भी करते हैं, जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा होता है वो करने की कोशिश करता है। हरासमेंट भी होती है। अबे हरासमेंट तो है, और फिर हरासमेंट की बात वो नहीं है, लेकिन हरासमेंट के बाद जो जस्टिफाई करना नहीं है कि यार मतलब इजी है यार, मजाक है, क्या मतलब है, अब तुम इसको सीरियस ले जाओगी, बिकॉज मेरा जो नॉर्मल है ये कहा जाता है, बिकॉज जो मेरा नॉर्मल फेस है ना, आई एम जस्ट लाइक दिस, बिकॉज वो अब एज अ लॉयर जब मैं कचहरी में भी जाती थी ना, तो दुपट्टा करके ग्लासेस सर पे रख के ना मेरा ये फेस होता था ये, ठीक है, तो मेरा एक ऐसी मेरी शक्ल है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो इसे तो बंदा बात ही ना करे, तो मैं बोलना शुरू करती हूँ तो उनको पता चल जाता है वो अच्छा ये बहुत नॉन सीरियस इंसान है। तो इसलिए सेट पे जो मैं जनरली रखती हूँ वही होता है कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, या मैं तब बात करती हूँ कोई मेरे से बात कर ले, कभी कभी कोई बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल, मैं बहुत फ्रैंक नहीं होती, क्योंकि मैंने थोड़ा सीख लिया कि आपको ना अपना एक रखना चाहिए, अपना एक डिस्टेंस, आपको बहुत जो आपने देखी उसके बाद अब ये आपका इस तरह यू बिहेव, या आपको आप 100% वल्नरेबल तो हो ही नहीं सकते। वही बात है ना कि 22 कदम पे क्या अलीना के पास जाऊंगी, रोऊंगी, और तभी जब वो जो सीन था इसमें लीजा अपने घर में बैठी रो रही होती है, उसने मुझे वीडियो बना के भेजी एंड शी वाज लाइक आई कांट टेक यू सीरियसली, क्योंकि तुम्हारी ना कोजी शक्ल याद आ गई रोने वाली, सब तुम्हारे ब्रेकडाउन मुझे याद आ गए, तो शी मेक्स फन ऑफ मी। तो मेरे पास 22 कदम टाइम पे अलीना थी कि इससे मैं सामने में तो रो सकती थी इस तरह से, बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट छोटे मोटे किए हैं इस तरह से, तो मैंने देखा कोशिश तो हर कोई करता है, आपसे बहुत चमी होने की कोशिश करेंगे क्या ज़रूरत से ज़्यादा। तो ऐसा कोई टाइम है जब कुछ हुआ और आपने उस वक्त आपको समझ नहीं आई और बाद में यू रियलाइज ओ ये हो गया मेरे साथ, ऐसा भी होता है क्या? होता है, मैंने देखा भी है, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ ना, दे विल मेक यू फील लाइक ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, यू आर ओवर रिएक्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आप कहते हो एक सेकेंड, ये नॉर्मल नहीं है, ये भी बुलिंग में ही आता है। अगर आपने किसी को ऐसी बात कर दी है, कोई भी ऐसे रिमार्क्स दे दिए हैं, तो वो डिसेंट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू पुट समवन लाइक माय फुट डाउन। चीज़ें हो रही होती हैं तो हम किसी भी एक प्रोडक्शन हाउस या हम किसी एक कंपनी या किसी एक सेट की पर्टिकुलरली बात नहीं करें, बिकॉज़ यू वर्कड विद सेवरल, और जिंदगी में भी आपकी जनरली आप जहाँ पे भी चले जाएं। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, उधर और लोग भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें कोई नोन नेम भी हो सकते हैं और उस जगह की मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट लोग भी हो सकते हैं, तो क्या वो ये सब देख रहे होते फिर भी क्या आप कहेंगे कि उनको पता नहीं चलता कि ये हो रहा है, या पता चलने के बावजूद भी एक खामोशी इख्तियार कर ली जाती है? आपको क्या लगता है? हमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पता होता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नहीं, क्योंकि इफ़ यू आर न्यू
तो उतनी आपके बारे में बात नहीं करेंगी, या मे बी वो ये सोच रहे होते होंगे कि हमें क्या पता शायद इसी ने कुछ किया हो या इसी का कुछ होगा, ये भी जस्टिफाइड या यू डोंट नो कि सिचुएशन कि नया इंसान है, हमें क्या पता। तो आई थिंक अगर मैंने कभी ऐसा कुछ फेस किया है, मेरे सामने किसी ने ऐसा कुछ फेस किया, तो दे विल बी लाइक कि मैं किसी को क्या ही बात कह दूँ। जब मैं नीम में छोटा सा एक कैरेक्टर है मेरा, जब मैं नीम के लिए गई वहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरह से शहजाद कश्मीरी फ़ैन, जिस तरह से वो अपना पूरा एक सेट मैनेज करते हैं, जिस तरह के उनके सेट पे उनके अलावा किसी की जुर्रत भी नहीं है कि वो आपकी एक्टिंग पे, आपके बारे में किसी भी लिहाज से कुछ भी बात कर सकें। वो बेसिकली उसी सेट पे हुआ ये कि एक मेरी को एक्टर थी, ठीक है, उनको किसी ने ना रिमार्क्स ऐसे कुछ बोल दिए, थोड़े से वियर्ड बात कर दी, कोई मजाक उड़ा दिया, एंड शी गॉट लाइक यार ये ना मुझे ना ऐसे कह दिया है। तो मैंने कहा आप जाओ और आप बताओ, अभी बताओ। तो उन्होंने जाके अपने डीओपी और जो शहजाद भाई हैं, ठीक है, दे वो लाइक उनको बताया जाके, वो उसी टाइम सेट के बीच में आए हैं, उन्होंने सबको कहा कि ये मैंने अभी सुन लिया है, इसके बाद मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, सारे ना तमीज़ में रह लो। मुझे ना उस टाइम इतना अच्छा लगा कि यार मतलब इवन इफ यू न्यू, मतलब कोई इतना मतलब आपके इतने कोई बड़े कैरेक्टर्स भी नहीं हैं, एक दो लाइंस ही हैं, उनकी दूसरी बंदी की बात कर रही हूँ, या आपकी एक दो लाइंस ही हैं, लेकिन आपने जाके ये कह दिया कि मैं अनकंफर्टेबल मैंने फील किया। दे वर लाइक ऐसे कैसे अनकंफर्टेबल, मेरे सेट पे ऐसे कैसे अनकंफर्टेबल तुमने फील कर लिया है। तो मैं ये कहूँगी कि हर तरह के लोग होते हैं, जो इग्नोर करते हैं वो जान के इग्नोर करते हैं, उनको होता होगा कि आप शायद खुद कुछ किया होगा, या वी डोंट नो, या कुछ लोगों को वाकई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है आपके आसपास, हर तरह के इंसान हैं। अब उन्हीं लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता होता जो इस चीज़ का हिस्सा होते हैं 100%। तो उस सेट पे जाके एक्चुअली आपको रियलाइज़ हुआ कि ओ ये पॉसिबिलिटी भी है, ये ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है और ऐसा होना चाहिए। बीइंग अ लॉयर, आप क्या सजेस्ट करेंगी, एक दो चीज़ें जो आपको लगता है प्रोडक्शन हाउसेस को अपने कॉन्ट्रैक्ट का या अपने कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा बना लेना चाहिए, या क्या एक दो चीज़ें आप एक्टर्स को बोलेंगी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में डलवाना शुरू करें? हम लीगल एडवाइस फ्री ले रहे हैं यहाँ पे बिकॉज आई एम श्योर द मोर आई गेट टू नो यू, आई थिंक आपने सोचा होगा फ्यूचर में कुछ करेंगी इस पे, चुप तो नहीं रहेंगी। अब नहीं प्लान भी होगा तो मैंने प्रेशर डाल दिया कि अब चुप नहीं रह सकती हैं। वेरी गुड, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आनी चाहिए ना मैम। मुझे एक ही बात जो लगती है वो ये लगता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो सिर्फ लाइक फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कितने एक्टर्स पढ़ते भी नहीं हो, साइन कर देते होंगे। मेरी आदत है क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ती हूँ, मुझे होगा कि यार ये कर लें, थोड़ा सा ऐसे कर लें इसको, ठीक है, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मोस्टली जो आप इन चीज़ों पे चलते हैं ना, वो आपके अल्फाज ये होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि किसी भी लिहाज से एक्टर्स को कॉन्शियस रहना चाहिए। एक तो यार ये बात कि आई डोंट नो अगर आपने इस बारे में सुना है या नहीं, कि आपकी पेमेंट्स का बहुत इशू होता है, ठीक है, सुना है मैंने, बहुत इशू है, बहुत जगह है, बहुत जगह बहुत अच्छा भी है। या सो ट्रू, वही ना, हर तरह के या बट ये है इशू फॉर श्योर। तो आपको एक तो एक्टर्स को ना, मुझे लगता है कि जब आप नए भी होते हो तो आपको लगता है कि यार नहीं, अगर मैं बोलूँगी कि आप किसी स्क्रिप्ट को या तो रिजेक्ट कर रहे हो, या तो आप अगर फॉर एग्जांपल ये कह रहे हो कि यार थोड़े कम पैसे हमें ज़्यादा चाहिए, तो आपको होगा कि यार नहीं, वो समझेंगे कि यार इतना एटीट्यूड है, बाद में कल को आपको रखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये डर और खौफ भी होता है। या तो मुझे लगता है आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो आपके लिए है वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है ना, ओ यार ये अपॉर्चुनिटी चली गई, क्यों हुआ ऐसे, क्या, इट विल ऑलवेज मेक सेंस कि वो क्यों हुआ। आप कुछ ना कुछ उसे ज़रूर सीखोगे, ठीक है, या तो आप ज़्यादा ब्रेव होना सीखोगे, इस तरह से। तो बाकी में चीज़ें होती हैं, एक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि यार आपको एक तो अपनी सिक्योरिटी का कि एज इन लाइक कि मैं किसी की फजूल बात नहीं मैंने बर्दाश्त करनी, ठीक है, किसी भी लिहाज से है, तो यू शुड लिसन टू योर एक्टर्स, सही है। फिर इसमें डिटेल्स आ जाती हैं, अगर हम लीगल लिहाज से देखें तो ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज़ में हम जाएंगे तो वो टफ हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो ये कि आपको हाँ होता है कि हम कैसे ट्रस्ट कर लें इसकी बात पे है क्या, लेकिन जनरली स्टिल वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू जस्ट से थिंग्स। या हमें बोलना चाहिए कि जो भी हो रहा है। और दूसरा बस ये कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, उसको सीरियस लें। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को सीरियस लेते ही नहीं हो। दुआ, खुदा से ताल्लुक कैसे डिस्क्राइब करती हैं? फेवरेट टॉपिक। अच्छा यार मैं एक बात कहती हूँ कि सोचना, जो सोचना होता है, सोचना इंसान है,
और समझ आ जाना खुदा। ओके। इंसान और खुदा का जो ताल्लुक़ है ना वो इतना क्लोज है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ना, जो कोशिश का जितना भी हमें रिजल्ट मिलता है ना वो खुदा है। और जो मैं हूँ, मुझे लगता है कि जब आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, आपको जितनी भी आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपने कॉन्शियसली गुजारी है, आपके जो भी ट्रॉमाज हैं, आपने जो भी फेस किया अपनी लाइफ में, अगर आप उन सबसे डील करके आके अगर मैं आज यहाँ हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट नॉट द 27th year of my life, I'm all the 27 years in this moment, ठीक है। तो जब मैं इतनी अलाइंड हूँ अपने साथ, इसका मतलब ये कि मैं और अल्लाह ताला हम बड़े अलाइंड चल रहे हैं, सही है। और मैंने अपनी लाइफ में ये खुद देखा है, नोटिस किया है कि अगर मैं एक्चुअली में किसी चीज़ को चाह लेती हूँ ना, या मैं कहती हूँ कि अल्लाह जी ये चाहिए, और दिल से मिल जाता है 100%। तो इसलिए मैं कभी भी हूँ, कुछ भी हो, मुझे होता है एक दफ़ा सोच लेती हूँ, फिर आ जाएगा पता नहीं, फिर इधर ध्यान से सोच लेती हूँ। तो मुझे बस ये लगता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, या जो भी बेसिकली जो खुदा है वो आपका मिरर है। इट्स लाइक मिरर। आप जो भी आप अल्लाह ताला के बारे में सोचते हैं, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, लाइक आप मिरर में देख रहे हैं ना, अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। दैट इज़ लाइक योर रिलेशनशिप। दैट्स लाइक योर रिलेशनशिप। कमिंग टू 22 कदम ना, कितना स्ट्रेनस था क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, मज़ा आया, अब दिल चाहता है खेलें, कभी भूल गई हैं, क्या है, हाउ इज़ इट? यार टफ, बहुत टफ था। टफ स्क्रैच से सीखा टर्म आपने? बहुत छोटी है। मुझे ना, मैं हमेशा से बचपन में वो वाला बच्चा नहीं हूँ कि पहली बॉल पे आउट हो जाना, बैट नहीं पकड़ने आना, कैच भी पकड़ूंगी, पकड़ा नहीं जाएगा तो खेलती नहीं थी, ठीक है, कि सारे मजाक उड़ाएंगे, लाइक मेरे बहन भाई कजिन्स वगैरह ना, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, तो भी लाइक मैंने खेलना ही नहीं है। 22 कदम के लिए मैंने खेलना शुरू किया, मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत टफ था, लेकिन आई थिंक मज़े की बात यही थी कि वो टफ था, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है करना। तो मैं हमेशा सोचती भी ऐसे थी कि यार अगर मैं कोई पहला प्रोजेक्ट भी करूँ ना, तो उसमें कुछ हो, मुझे कुछ करना हो, मैं सिर्फ लाइक आई डोंट वांट टू जस्ट बी माई सेल्फ, कि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले करें, कुछ भी करें, कुछ एफर्ट तो उसके लिए करें। तो यार फिर क्रिकेट पूरा सीखा, टफ था लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लीज़ा को गलत बात समझ आ रही है, या यू थिंक जुनेद ने उससे मिसलीड किया है? क्वेश्चन अच्छा है मेरा। बताइए जी। यार थोड़ा सा तो आई थिंक कर दिया मिसलीड, थोड़ा सा किया है यार। क्या क्या बेचारे जुनेद ने? ही वाज लाइक he was like कि फ्रेंड्स हैं, अगर डेट पे भी ले जाओ तो कोई मसला नहीं है। ऐसे कौन कहते किसी को? फ्रेंड्स में मजाक में हो रहा होता है, बचपन के दोस्त हैं आप लोग। तो आपको नहीं, तो लीज़ा को नहीं पता था कि वो इस तरह बोलेगी तो वो किस सेंस में लेगा? जुनेद ने आपका साथ दे रही हूँ, देखिए। दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है, थोड़ी थोड़ी गलती है। यानी वो होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी लाइफ में हैं, आप एक इंसान से इतना प्यार करते हैं, आप प्यार सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, आप किसी भी इंसान से प्यार करते हैं, और अगर आपका वो ऑपोजिट जेंडर है, तो कोई भी अगर आपके माइंड में ये बात डाल दे तो आप कहते हैं हाँ मैं सोच सकती हूँ इस इंसान के बारे में। ये एग्जिस्ट नहीं करता तब ने डाला 100%। प्यार तो है कि वो बचपन का दोस्त है, इट्स लाइक अ फैमिली। बट कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आदत को हम प्यार समझ लेते हैं। लीज़ा के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन देयर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लीज़ा के साथ नहीं। तो लीज़ा इज इंटरेस्टेड इन, या 100% लीज़ा को प्यार है जुनेद से। ओके। फैमिली, जब आप किसी को ट्रीट करते हैं तो आपको प्यार तो उनसे होता है, लेकिन रोमांटिक वाला जो प्यार का आइडिया है वो अब्बा के कहने के बाद लीज़ा के माइंड में आया। सो लीज़ा इतनी एम्बिशियस है, इतनी कम्पिटिटिव है, लेकिन उसके बाद जो वो देख रही है और जो कर रही है वो जुनेद के साथ और अभी टीम के साथ, तो क्या कम्पिटिटिवनेस आपको इतना ईवल बना देता है, या ये प्यार की जेलसी है जो हम देख रहे हैं? यार अब लीज़ा ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, हर चीज़ में पैशनेट है, एक्सट्रीमिस्ट है। जो मुझे लीज़ा के कैरेक्टर की बात भी अच्छी लगी थी वो बेसिकली यही थी कि उसके दिमाग में जो भी आएगा शी इज़ नॉट अफ्रेड टू डू इट, ठीक है। वो हर इमोशन बड़ा एक्सट्रीम फील करती है। तो अभी वो जो रिएक्ट कर रही है, शी इज़ हार्ट ब्रोकन, शी इज़ हर्ट। एक तो शी इज़ फीलिंग वेरी लॉस्ट, बिकॉज जो अब्बा के साथ टॉक्सिक पेरेंट, आई थिंक अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता तो हम सारे रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से। इमेजिन करें कि आपके एक ही अब्बा ही आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और वो इतने टॉक्सिक हैं, ठीक है, और फिर जो दूसरा एक फिगर एग्जिस्ट करता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, लाइक अ फैमिली, आपको कोई बहन भाई भी नहीं है, और सडनली वो भी आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। यू आर इन द मिडल ऑफ नो वेयर अलोन।
आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप हर्ट भी हैं, तो उसमें आप कुछ भी कर देते हैं। ओके तो अभी जो लीजा है वो उस सिचुएशन में है कि बस उसको है कि एक सेकेंड, इफ आई एम हर्टिंग आई हैव टू हर्ट देम एज वेल, हर्ट करना है, ओके करना है, क्योंकि अब्बा वाला गुस्सा भी समझ नहीं आ रही कि खाने के लिए, मुझे हर्ट करना है। सो इतने ढेर सारी टीम में, ड्रामे में भी दिखा रहे हैं कि टीम में डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बैकग्राउंड्स डिफरेंट है। तो जब आप लोग एक्चुअली में शूट कर रहे थे, खेलते थे और ड्रामा की शूटिंग चल रही थी, तो क्या ये जो डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं और बैकग्राउंड्स हैं, इसकी डायनामिक्स कैसी थी? आसान थी? वॉज इट कॉम्प्लिकेटेड एट सम पॉइंट इन टाइम और वॉज इट अ स्मूथ राइड? हाँ, बहुत ईजी था, मुश्किल नहीं था। क्योंकि हम जिन सिचुएशंस में शूट कर रहे थे ना, वो इतनी टफ थी कि और कुछ का मौका ही नहीं कि मिलता। अगर हम खुद सफ़र कर रहे हैं तो हमें होता था कि यार अगला बंदा ना करे। ओके तो हम सबका बड़ा ध्यान रखते थे। इवन जो बाकी क्रिकेटर्स हैं, एक्चुअली में क्रिकेटर्स हैं, अंडर 19 खेल चुकी हैं, काफ़ी तो चीज़ें हमने उन्हीं से अडॉप्ट की, उनका स्टाइल कॉपी करना चाहिए, सिखा दो कौन सी शॉट होती है। तो जब उन्होंने एक्टिंग करनी होती थी तो मतलब धूप में खड़े होके, छतरी के बगैर, मैं खड़े होके अपने भी क्यूज़ दूंगी, और अगर जैसे हरीम की तबीयत बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब होगी धूप की वजह से, तो वैसे आप मतलब जाएँ, हरीम पे क्यूज़ भी दूंगी खड़े होके। वैसे हरीम अपने क्यूज़ को दे दी थी, वहाँ से अपने क्यूज़ को दे देता था सब। तो लाइक मैं सबको, क्योंकि उनको अगर एक्टिंग में हेल्प चाहिए तो आई विल बी लाइक ओवरबोर्ड जाके आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही बात है जो सेट पे ये बात की गई थी कि यार बस ये सोच के करना है कि घर वाली बात है, ये प्रोजेक्ट है, टीम है। और फिर जब हम सब ने इतना काम कर लिया तो हमें था कि यार अब तो करना है इसको, लाइक इसको अच्छा करना है, तो फिर वो सबकी एक दूसरे की हेल्प करते थे। ओके, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू मेट वहाज द फर्स्ट टाइम? कैसा था मीटिंग वहाज द फर्स्ट टाइम? और हरीम, दोनों का बता दें। अच्छा, तो हरीम से जब मैं मिली थी फर्स्ट टाइम, ऑफिस में मिली थी, इंटरव्यू के बाद जब अंजुम सर से फर्स्ट टाइम मिलने जाना था, और टीम की लड़कियां भी थी, तो तब तक ये था कि आई एम प्लेइंग सामी। तो मैं हरीम से जब मिली तो मुझे भी याद है कि अंजुम सर वाज लाइक कि वो मैंने सुना है कि तुमने ऐसा कुछ, तुम ना थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके तुमने ऐसे बोलना सीखा है, तो मुझे ज़रा बोल के दिखाओ। शी वाज लाइक अभी हम ना कॉन्वर्सेशन उसी में करते हैं, कैरेक्टर में करते हैं। तो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, और मैंने ना कैरेक्टर में उनसे कॉन्वर्सेशन करना शुरू की, लाइक इमेजिन गोइंग फ्रॉम दिस टू कैरेक्टर में जाके। तो ही वाज लाइक You're so good, माशाल्लाह, अंजुम शी इज़ वेरी गुड। तो ऐसे क्योंकि दिन में देखा, तो ही वाज लाइक वेरी सपोर्टिव, और मैं मतलब ज़्यादा बोलूँगी नहीं, शी विल बी लाइक सामी, तो मैं सामी थी लाइक सामी हम खेलेंगे साथ में क्रिकेट, ठीक है? ऐसे में थी जी हरीम ठीक है। और जब मुझे फर्स्ट टाइम कहा था कि आप सर ताहिर के पास जो कोच थे पीसीबी के, उनके पास खेलने चली जाएँ, तो मुझे एक दिन कॉल आई कि हरीम यहीं पे हैं, वो कह रही हैं अगर आप आ जा सकती हैं तो आप आ जाएँ, वो कह रही हैं हम मिल के खेलते हैं। तो हरीम को था थोड़ा सा आइस ब्रेक कर लें इस तरह से, शी वॉज़ वेरी नाइस। और मतलब मैं क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देखती, तो मैंने हरीम को मैं इसलिए जानती थी बिकॉज वो हरीम का वो जो गाना था उस पर आप बहुत डांस करते हैं मूवी का, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। मैं बोलूँगी मुझे लोग कहेंगे खुद तो क्या समझती हैं, बट नहीं ऑनेस्टली मुझे वहाज के बारे में नहीं, वहाज नोज दिस, मुझे नहीं पता था कि वहाज कौन है। तो आपने बिल्कुल वहाज को ट्रीट किया? ओके, ऐसे बिल्कुल बंदा है बस ये को एक्टर है, चलो कुछ नहीं। तो जो रिसर्च की थी आपने, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुल इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उस रिसर्च से भी नहीं अंदाजा हुआ था? नहीं हो गया ना, मैं बताती हूँ। जब मैंने, मुझे हुआ कि एक सेकंड, सो वहाज अली इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, अच्छा कल से मैंने उनके साथ आपने वहाज अली टाइप किया, पूरा क्या किया, निकला नीचे? ढेर सारे ड्रामास, आजकल उनका इश्क जलेबी उस टाइम था ऑन एयर, मैंने निकाल के एपिसोड देखी, मैंने कहा ही इज वेरी गुड, मैंने निकाल के मेरे पास कर दिया भाई आपने। Robbie, people are going to kill me. नहीं, people are going to love this. The fans would love to hear this story. I was like, please wow. comment below and tell her that I am right. All Wahaj fans. Please be nice. Wahaj fans बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने Let's see what you say. वो आगे जाके बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो मैंने ड्रामास वगैरह आए, मैंने देखे, मैंने कहा बहुत काम कर चुके हैं। फिर मैंने करते करते बहुत रिसर्च कर ली, बिकॉज लाइक आई एम अ लॉयर, तो उनको रिसर्च करनी होती है। मैंने ये भी देखा कि वहाज वाज लाइक, वो पहले एडी थे, फिर वो इसमें फिर एक्टिंग में आए, इस तरह से। फिर नेक्स्ट टाइम वहाज से मिली, मैंने कहा वहाज कैसे हैं आप? मैंने कहा आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे मैंने ये देखा है। फिर लाइक अच्छा सच बताओ, जब पहली दफ़ा पता चलेगा था मेरे साथ काम कर तो कैसा, तो क्या सोचा था? हम अकेले बैठे हुए थे, मैंने कहा वहाज मुझे ना
मुझे नहीं पता था आपको, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। एंड मैंने कहा नॉट इन अ बैड वे, मैंने कहा ये आपकी कोई इसमें वो नहीं हो, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। मैंने कहा मैं कुछ देखती नहीं हूँ, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में सिर्फ केसेस थे और पढ़ो पढ़ाई करो, किताबें इतनी मोटी मोटी और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा लेकिन मैं फुल रिसर्च करके आई हूँ, अब आई नो आप कौन है, एंड आई एम अ फैन। He was like, So you covered it up. I was like, yeah, I'm a fan. He was like, हाँ। He's like, लेकिन जानने के बाद जिस तरह से आप वहाज के साथ जब सीन कर रहे होते हैं ना यार, इट्स फन, इट्स फन। तो वो आपको कहेंगे कि ये स्क्रिप्ट में यार ये क्या लिखा हुआ है, आपस में दोस्त कोई ऐसी थोड़ी ना बात करते हैं, इसको अपनी तरह करते हैं, चलो हम थोड़ा अपनी तरह करेंगे। जो गाड़ी में कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा लाइक अपनी तरह थोड़ा सा करते हैं, खुद करते हैं, तो काम के लिहाज से जो डायरेक्टर छुपा हुआ है ना वो आ जाता है। और ये अच्छा इसको ऐसे करके देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये गए थे ना कि मुझे तो कोई गाइड करने वाला इतना नहीं था, तो इसे ऐसे करके देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा ऐसे करके देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उनकी ये बात मुझे अच्छी लग रही है दैट इज मेकिंग श्योर कि सीन में सब लोग जो हैं अच्छे दे आर डूइंग अ गुड जॉब, नॉट जस्ट हिम, ही इज मेकिंग श्योर कि एवरी एक्टर इज परफॉर्मिंग टू द बेस्ट, ताकि सीन इटसेल्फ इज। हम लोग सेट पे भी ये बात कर रहे थे कि शायद अब ये ना बहुत एक पुरानी सोच है कि ओनली यू हैव टू लुक गुड। तो हाज को था कि यार नहीं, इफ यू विल लुक गुड आई विल लुक गुड, लेट्स अच्छा सीन करते हैं। चलो 22 कदम के बारे में कुछ एक पूरा एक्सपीरियंस जो था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? एनीथिंग दैट इट चेंज्ड इन यू, एनी गुड मेमोरीज दैट यू वांट टू शेयर, एनीथिंग? यार मुझे ना उससे बिकॉज सैमी ज़ैनब आल्सो, मतलब शी इज आल्सो माय गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। अलीना, इवन किंजा, कुछ दिन पहले मैं और अलीना, अभी अलीना कराची थी एक प्रोजेक्ट के लिए, मैं और अलीना किंजा के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं, बहुत बातें की हमने बहुत सुबह तक। मुझे ना बड़े अच्छे लोग मिले हैं उससे, तो मतलब स्ट्रगल किया है हर लिहाज से, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 22 कदम ना हमारे खून पसीने और आंसुओं की मेहनत है। ओके बहुत रहे हैं तो, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले हैं, तो मैं वही कहती हूँ कि आई वुड नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट इट। और ये इससे जो मुझे पता चला कि यार मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ, आई एम केपेबल ऑफ सो मच मोर। क्योंकि अभी जब मैं स्क्रीन पे भी खुद को देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार अभी मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट डूइंग गुड, मैं अच्छा नहीं कर रही, लेकिन यार तो मतलब ये तो बहुत बेहतर है जो मैंने सोचा था। और अभी मैं आई वाज लाइक बीइंग वेरी कॉन्शियस, मैं कहती थी कि अगर मैं जब नहीं होंगी तो मतलब आई विल डू ग्रेट। तो या और फिर सब इतना कोई एक दो सीन में कुछ बता सकती, जैसे वो अंडों वाला सीन था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं कंप्लीटली लाइक ये क्या हो रहा है, मज़ा आता है देख के, यू नो। फिर वो एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो फ़ोन वाला सीन भी जो है बड़ा कि लाइक अभी बताता हूँ, चलो वो विकेट पे फ़ोन रख देते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि आजकल की जो आगे भी हमें, क्योंकि ये आइडिया था कि एकदम से ऑन एयर नहीं होगा हमारा ड्रामा कुछ साल, तो मैं ये था कि फ़ोन जितना इंपॉर्टेंट है, वो कैरेक्टर भी ऐसा ही लिखा हुआ था कि अपने फ़ोन में होती है हर टाइम, टेक्नो तो देख फ़ोन में होती है, तो था कि नहीं विकेट पे ना फ़ोन रख के ऐसे करते हैं। तो भी ऑब्वियसली, और वो तो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं सब, तो उन्होंने कहा कि देख लो बेटा अगर नहीं खेला तो गया फ़ोन, तो ऐसे। और जब अंडों वाला भी था तो अंजुम सर ने ही बोला, अंजुम सर ने कहा अंडा मैं ही, क्या मैं ही मारूंगा। इवन बॉल्स भी कराते हुए अंजुम सर कहते थे बॉल्स मैं कराऊंगा, कुछ भी काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं आपको बॉल्स लगने हैं, कहते मैं खुद मारूंगा मैं खुद मारूंगा वो बॉल। तो हरीम को उन्होंने ये कहा कि 1 टेक में हम करेंगे, तुम सोच लो ठीक है, वरना तुम क्या, मैंने अंडा मारा, ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड मैं इसको अंडे मारूंगा। ओके तो पूरा जस्ट लाइक वी लाफ्ड अबाउट इट। सो या आर यू वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट नाउ, कुछ कर रही हैं? आई एम कराची में एक ही प्रोजेक्ट। यू कैन शेयर अभी डिटेल्स या अभी नहीं? आई थिंक नहीं करनी नहीं चाहिए। ओके ठीक है, ज़्यादा सो नहीं हम करनी बहुत चाहिए। जल्दी आपको देखने वाले हैं दोबारा स्क्रीन या आई थिंक नवंबर के फर्स्ट वीक से। ओह दैट्स गुड। या मैं हम टीवी का Okay. प्रोजेक्ट कर रही हूँ Okay. विद दानिश। आई थिंक ये इतना ऑब्वियस हो गया, हम उससे यही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा क्लिप्स आना शुरू हो गए ऑलरेडी, तो दानिश तैमूर और कोमल मीर के साथ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, ओके लाइक अमेजिंग पीपल। चलें गुड माशाल्लाह से। सो कंटिन्यू करने का भी आगे प्लान है, थोड़ा ब्रेक देंगी फिर करेंगी, या ऑलरेडी आई एम श्योर यू ऑलरेडी हैव ऑफर्स, अब स्क्रिप्ट्स पढ़ रही होंगी? यार है, लेकिन वही बात है जब व्हेन यू आर न्यू तो समझ नहीं आ रही अभी? समझ नहीं आ रही, और व्हेन यू आर न्यू तो सॉरी लेकिन लोगों को लगता है आप कुछ भी कर लोगे। ओके तो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे होता है मैं कुछ भी कर लूँगी। जैसे नॉर्मली आपको ये एडवाइस मिलती है कि यार जो भी आए ना बस काम ले करो। लो, हाँ शुरू में तो मैं लाइक नहीं, नॉट रियली, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि ओह पता नहीं क्या ही कोई एक ऐसा कैरेक्टर आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट्स आपके पास वही हैं, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, और
आप ये चेंज कर सकते हो कि हाउ यू आर गोइंग टू प्ले द कैरेक्टर, आप उसमें वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे वही बात है कि मैं जैसे रियल लाइफ में रोती हूँ, लीजा वैसे नहीं रो रही, मैं जैसे रियल लाइफ में रोती हूँ, जो मैं भी कैरेक्टर कर रही हूँ वो वैसे नहीं रोती, वो डिफरेंट होती है, वो गुस्सा डिफरेंट करेगी, वो बात डिफरेंट करेगी, उसके बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, अपने हाथ डिफरेंट मूव करेगी, तो आप ये चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट आपके पास सेम है। लेकिन कुछ बहुत ही होता, आप कहते हो कि मैंने ना इसके बाद वापस घर भी जाना है, मुझे घर वाले कहेंगे मतलब इतनी आखिर आ गई थी, ये करना था, तो घर वालों की तरफ से भी बहुत प्रेशर किया, अच्छा काम करो, अच्छी परफॉर्मेंस मार पड़ेगी। Thank you so much for your time. थैंक यू राबिया। It was lovely having this conversation with you. अगर और टाइम होता तो हम 22 कदम पे और भी बहुत बात करते हैं, लेकिन आई थिंक चलें, इतना छोटा सा है एक डिस्कशन, इतना छोटा नहीं, इतनी देर से हम बहुत बातें कर रहे हैं। 22 कदम पे हम ज़्यादा नहीं कर सके बिकॉज वी कवर्ड हर जर्नी। आई थॉट इट वाज टाइम दैट हम नायाब के बारे में कुछ जाने, लीज़ा के बारे में कुछ जाने। एंड 22 कदम इज़ डूइंग ग्रेट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट विच एजुकेटिंग women about not just women, it's educating masses about cricket and Yeah, it is. the challenges that a sports person, especially women, face. मेरे लिए तो बहुत एजुकेशनल है। और राबिया मैं एक और बात, बड़े फन अच्छे तरीके है ना, बहुत प्रीची नहीं है Not at all. और क्योंकि इसमें ये है ना कि काफ़ी नए लोग हैं। अब मेरी फैमिली, हम जो पूरी फैमिली है, इसमें कभी किसी ने ना तो कोई वकील था पहले, ठीक है, और टीवी में जाना तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इस लिहाज से अगर मैं देखूँ ना, मतलब मेरी कज़न्स तो देर लाइक वेरी सिक्योर, अच्छा तो ये बुरा काम नहीं है, अच्छा देख ना आप भी करें तो ये बुरा काम नहीं है। अब जैसे मैं बताई थी कि अब्बा को भी उनके दोस्तों की कॉल आ रही थी, वो लोग गाँव में होते हैं और उन्हीं की बेटी का बर्थडे था, तो आई जस्ट लाइक मेड अ वीडियो फॉर, अब्बा मैं क्या वीडियो बना के भेजूँ, तरह का मेड अ वीडियो फॉर है। तो उसका मुझे ये रिप्लाई आया कि मैं भी आपको देख के मेरा भी दिल करता है। तो इट्स लाइक अब्बा मतलब मुझे मना नहीं करता, अब्बा इज़ हैप्पी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये कुछ बुरी फील्ड नहीं है जो आप सोचते हो। इट्स लाइक हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप कहीं भी बाहर, आप घर से बाहर निकलेंगे, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो मैं वही कहती हूँ कि जब मैंने 22 कदम के साथ साथ ना ये भी एक चीज़ लोगों को देखने को मिल रही है कि हमारी अपनी भी वैसी ही जर्नीज हैं, एंड लाइक हमारे आसपास जब लोग देख रहे हैं तो लाइक ये तो अच्छी बात है, तो बुरी बात तो नहीं है, तो यह एक वो भी चीज़ है। No, you're absolutely right. It's changing perceptions in a lot of ways. Yeah, in a lot of ways. Yes. चलें, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी राबिया। Yes, and it was lovely having you over, and best of luck with everything. Thank you, Rabia. Thank you so much. You're a sweetheart.